गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भैया कल छुट्टी एंजॉय करी या पढ़ाई वढ़ाई कुछ बैकलॉग वकलॉग खत्म किया, डीपी क्वेश्चंस किए, क्या किया तुमने? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, कैसे? बढ़िया। तो हाँ भैया, बहुत बढ़िया। अभी देखो, जो अभी जो है ना, मौसम भी सही होने वाला है, सुकून वाला, क्योंकि नींद भी अच्छी खासी आएगी। छुट्टियां भी बहुत सारी आ रही हैं, कभी दिवाली आएगी, कभी दशहरा आएगा, कभी बीच में कुछ कुछ छुट्टियां आएंगी, स्कूल वाले भी छुट्टी बहुत देंगे। इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। और जिन लोगों का जो भी बैकलॉग है, भाई देखो, छुट्टी जो है ना, अगले साल 2026 में एक बार में 4-5, मतलब 4-5 महीने मिलते हैं एग्जाम हॉल से। आपको एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलोगे और अच्छा स्कोर करोगे, तो एग्जाम हॉल से लेकर कॉलेज तक जाने में कम से कम 3 से 4 महीने मिलते हैं। और वो 3 से 4 महीने एकदम सुकून भरे होते हैं। एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर बोलते रहो कि हाँ भैया, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, मैंने बहुत सारा वो किया। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ज्यादा छुट्टियों के चक्कर में अगर किसी स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं, प्लीज अपना बैकलॉग, अपनी प्रैक्टिस जो भी आपका बाकी रह गया, खत्म कर लो। ओके। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे होता है, प्लान करके अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहो। ठीक है। हाँ हाँ, जिसका जो प्लान है कर लेना, और बस कर लेना। कोई एग्जाम किसी का फिनिश हो गया, किसी का एग्जाम होने वाला हो, बीच में बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो प्लानिंग करके करें। ओके, चलो। तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का अर्जुना फिजिकल इक्विलिब्रियम में। हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम करके क्वेश्चन आया है। याद आ रहा है कि सब बीत गया, पिछले वाला डीपीपी किया था, पिछले वाला डीपी किया था। और डीपी सॉल्यूशन बेटा कल मिल जाएगा। एक्चुअली आज और कल का डीपी कल सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं कल दे दूंगा, टेंशन मत लो। डीपी इजी है बेटा, डीपी में आज भी 40-45 क्वेश्चंस होंगे, बहुत आसान सा है। मंडे को मिलेंगे, मंडे को फिर प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक आ गए थे? हम लोग लास्ट क्लास में देखेंगे तो लास्ट क्लास में हमारे पास जो बात आई थी वो यहां तक आई थी कि हमने इक्विलिब्रियम चालू किया था। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या देखा था हम लोगों ने कि भैया केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत आसान था। फिजिकल इक्विलिब्रियम सबसे आसान था। क्यों? क्योंकि ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कुछ था ही नहीं, कोई चेंज था ही नहीं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड जा रहे। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, जिसकी वैल्यू केएफ अपॉन केबी हो सकती है, केएफ अपॉन केबी हो सकता है। केएफ क्या होता है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। केबी किसका होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के बदले बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। हमने किसी भी रिएक्शन का, ध्यान सुन लेना, ध्यान सुनना अपने पास, बैकवर्ड रिएक्शन। फिर हमने क्या देखा था कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, केसी, केपी, केकाई। सर केसी और केपी के बीच का रिलेशन हमें पता है, केपी इज नथिंग केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। ये देख लो सर, केपी और केकाई का रिलेशन क्या होता है? केपी इज केकाई इंटू पी टोटल की पावर, पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ लिया था, केसी निकाल दिया, केपी निकाल दिया। याद करो, एक बार ध्यान सुनना, सारा कुछ रिवाइज करा रहा हूं बेटा। उम्मीद करता हूं गैप होता है तो थोड़ा रिवाइज करके आते होगे, उम्मीद पे कायम है, फिर भी अपना काम। इक्विलिब्रियम क्या, इक्विलिब्रियम फैक्टर्स देखो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मुझे बता सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कितने लोग, कितने तरीके से आप चेंज कर सकते हो? मैंने कितने तरीके बताए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने के, कितने तरीके बताए थे? कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? याद करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सर टेम्परेचर पे। याद कर, ऐसा कुछ लिखा था, एल एन के इक्विलिब्रियम इज डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी लिखा था, ये याद कर। सर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद करो ये सारी कहानियां, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक में एंडो एक्सो कैसी कैसी बातें चल रही हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा।
टोटल कितने फैक्टर्स थे? पहला था टेम्परेचर का, और टेम्परेचर में भी क्या किया था हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, कौन सा? ln k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई आर 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2, ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। या फिर अगर हम लॉग के रिस्पेक्ट में बात करें तो लॉग k2 बाई k1 इज डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 कर लिया था। तो ये हमने फिनिश कर लिया था। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का रोल हमें पता था। फिर हमने कैसी बातें करी, याद करो सर, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, याद है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर मैंने रिएक्शन को उल्टा सीधा लिख दिया, याद कर, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखना इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ाई गई थी पिछली क्लास में। अगर मैं बोल दूं बी से ए का बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे बताओगे तुम लोग? क्या ये बता सकते हो? क्या ये बता सकते हो? सर ये क्या होगा? स्टोइकोमेट्री पे भी डिपेंड करेगा। सर अगर मैं यहां 3a से 3b कर दूं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो? अगर मैं a/4 कर दूं, b/4 कर दूं, तो क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो? जल्दी जल्दी। सर अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो उस केस में क्या करते थे? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते थे। याद आ रहा है? वंस अपॉन ए टाइम बेटा, हाँ, गांधी जी के बर्थडे से पहले हमने कुछ स्टार्ट किया था। हमने बोला था कि हाँ भैया हम रिवाइज करके आएंगे। पहले वाले का रिएक्शन रिवर्स करते हैं, तो याद करो रिएक्शन रिवर्स जब करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर देखेंगे तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो सर वो क्या हो जाएगा? पावर में चला जाएगा। और रिएक्शन को डिवाइड कर दिया, अगर रिएक्शन को डिवाइड कर दिया तो 10 की पावर 1/4 हो जाएगी, 10 की पावर 1/4 हो जाएगी। तो ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टोइकोमेट्री मल्टी स्टेप रिएक्शन कर लेंगे, हो जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम। -10 कौन है जी? कौन बच्चा बोल रहा है -10 होगा? यार ऐसे मत बोलो यार, दिल से बुरा लगता है भाई। ऐसे -10 कैसे हो गया यार? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी ना है। 1/, ऑब्वियस है, फॉरवर्ड का बैकवर्ड का ऑब्वियस है, साइन चेंज नहीं होता। यहां पर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसे मत करो भाई, बुरा लगता है यार, ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर कोई बोले सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतने लोगों पे डिपेंड करता है, तो सर कितने लोगों पे डिपेंड नहीं करता है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, कैटलिस्ट जोड़ दो, सर इन सब से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनर्ट में गैस डाल दो, इन सब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यही तो पढ़ा है 3 क्लास में ना भाई, यही तो पढ़ा है ना 3 क्लास में, पक्का? तो चलिए अब शुरू हो जाइए, ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट आज का केबीडी करिए अटेम्प्ट। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम भैया खत्म करना, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो चलो, ये क्या है यार? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? इतना तगड़ा क्वेश्चन कैसे हो सकता है किसी के? कैसे होगा? कितना होगा? कितना आएगा? कितना आ जाएगा? When two reactions occurs at same rate, इसका मतलब स्टेट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया क्या रिएक्शन? नहीं भैया, 90% कंप्लीशन, 50% कंप्लीशन। अरे भैया क्या मजाक है? जब दोनों का रेट सेम हो जाता है उस केस में क्या बोल देते हैं? सर दोनों का रेट सेम हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि भैया दोनों लोग कहां चले गए? इक्विलिब्रियम में चले गए। कहां चले गए? इक्विलिब्रियम में चले गए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए ये देखिए, ओ भाई साहब आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कैसे निकलेगा? अच्छा बी था आंसर, ओके। क्या दिन है यार, क्या शुरुआत हुई है। इसको बोलते हैं सर, मकसद नहीं भूलने का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बीबी नहीं काम कर पाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या होता है?
क्या होता है? यहां पर जोश जोश में जल्दी जल्दी में आंसर किसी ने ए टिक मार दिया, तो ए हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहां पर? ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बट बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। एच आई का होल स्क्वायर आर टी। याद करो, प्रेशर ऑफ एच आई अगर लिखना चाहते हो तो प्रेशर ऑफ एच आई को क्या लिखेंगे? एच आई और इंटू आर टी, यही लिखेंगे। प्रेशर ऑफ एच आई यही लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ एच आई यही लिखा जाएगा। पक्का? श्योर हो? ये देख लो, अगर मैं बोलता हूं केपी तो केपी भी सही है। इस केस में डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का कितना है? 0। इसका मतलब केपी और केसी दोनों बराबर होंगे। सर क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, फंस गए ना कुछ लोग। देखो मैंने बोला था ना, मेरे चिंटू और चिंटी कब वापस आएंगे? बेटा इधर आना है। जोश जोश में, जोश जोश में होश नहीं गंवाना है, ठीक है? जोश जोश में होश नहीं गंवाना है। अरे भाई कोई बोल रहा है सर ब्रैकेट। अरे भाई ये ठीक है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है तुम्हें। मतलब ब्रैकेट से सर, ब्रैकेट अलग था। ब्रैकेट तो ये कैसे हुआ था फिर? ब्रैकेट अलग था सर। हाँ सर इंग्लिश में हाँ फुल स्टॉप नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा है, सर मतलब ज्यादा कम तुम खुद डिसाइड करो, इतनी है। अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है तो क्या होगा? क्या होगा? जल्दी, कितना होगा? क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज सो हाई, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सर मोस्टली प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्टली क्या हो जाएगा? मोस्टली क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ही आएगा, क्योंकि बहुत हाई है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ओ भाई साहब, रिएक्शन ये सब इक्विलिब्रियम है भैया। ओ भैया ये देख लीजिएगा, कोई ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर इक्विलिब्रियम नहीं दिखा था हमें। इक्विलिब्रियम ही है। रिएक्शन पलट दिए, एकदम रिएक्शन एकदम पलट दीजिए। क्या होने वाला है? रिएक्शन जैसे ही पलटा आपने, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? जल्दी, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सर रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो 1/0.5 एंड 1/0.5 इज नथिंग। 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ओ भाई साहब ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है यार। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कोई रिएक्शन दिया हुआ, क्या निकल के आएगा? जल्दी जल्दी, कैसे होगा? कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बताइए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इतना फास्ट फास्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। कुछ लोग 2 से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके अगर आपका आंसर सी आ रहा है, समझ जाओ इंतजार कर रहा है, एग्जाम हॉल में तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। इसी में यही करोगे, सी ही ऑप्शन दबाओगे, तभी तुम्हें बी नहीं मिलेगा। आंसर क्या आएगा? उसका स्क्वायर, 7.4 का स्क्वायर करना है हमें। क्यों? क्योंकि सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। सर थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए। बेटा थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे, गया फिर हाथ से समझो। हाँ, ना बीबी मिलेगी ना बीबी बन पाओगे, दोनों ऑप्शन मतलब बन पाओगी, सॉरी। ठीक है ना? हो गया भैया। जोश जोश में ऐसी गलती नहीं करनी है। आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। ये देखिए 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 भाई साहब, गए गए गए।
सी सर, जोश देखिए इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर तड़पते रहना, याद रखना उस टाइम याद आएगा। छोटे छोटे जो पाप कर रहे ये जो छोटे छोटे पाप हो रहे हैं, इन सारे छोटे पापों की सजा बहुत बड़ी है बेटा। अभी टाइम है, 1-1.5 साल में सुधार लेना, नहीं तो देख लेना। रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का रोल क्या बताया जाता है? कैटलिस्ट का काम क्या था? पिछली क्लास से बताया भी था। कैटलिस्ट क्या करता है जिंदगी में? कैटलिस्ट क्या करता है जिंदगी में? एक ही काम करता है। क्या करता है? क्या होगा? बस बेटा यही केबीडी में कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए शायद। जल्दी, कैटलिस्ट क्या करता है? कैसे स्क्वायर हो गया? ओ माय गॉड, स्क्वायर कैसे हो गया यार? ये राज बेटा पिछली क्लास के साथ ही चला गया। ठीक है, हम सब लोग एक चीज याद रखेंगे। 2 तारीख को क्या हुआ था? 1 तारीख को क्या हुआ था? हम निकले थे इक्विलिब्रियम में। 1 तारीख को हमने सब कुछ पढ़ा था। 2 तारीख को हम लोग गोवा गए थे। 3 तारीख को हाँ मूवी देखी थी, कौन से सिनेमा हॉल में, याद है? 2 अक्टूबर का इंपॉर्टेंस याद है ना? वैसे ही बेटा वो भूल गए, अब हम लोग छोड़ चुके वो गलियां। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या करता है? सिर्फ एक काम, क्या? कि सर वो क्या करेगा? आपका रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है? जो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, जल्दी से जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। भाई साहब मुझे पूरा भरोसा था, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया था, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया था। मुझे पूरा भरोसा था कि जो लोग ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, जैसे होता ना, ये तो सही है ही यार, ठीक है। मैंने ये बताया क्या भाई? इक्विलिब्रियम बस मैंने बोला था कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस टाइम को कम कर देगा, लेकिन जबरदस्ती लगा दिया। मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, डी फॉर दृश्यम, डी फॉर सर ऑप्शन, यही लगा दिया सर। अच्छा ये भी सोचना था, हमें तो लगा ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हमेशा ही सही होता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन थे हम लोगों के पास। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी फिर से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करी थी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसी रिएक्शन का लिखते थे, याद करो, अगर मैं ऐसा लिखता था तो मैं इसको बार बार ये ऐसे ही लिखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी की कॉन्सेंट्रेशन सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही लिखा गया था ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो मुझे एक सिंपल सी बात बताना, यहां पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जब लेते हो तो यहां पर सी का कौन सा, इनिशियल लेते हो, फाइनल लेते हो, या इक्विलिब्रियम पर लेते हो? सी डी ए बी का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कहां लिया जाता है? के इक्विलिब्रियम कहां लिया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कब लिया जाता है? ध्यान सुनना बेटा, अरे बस याद दिला रहा हूं क्योंकि अगला टॉपिक आने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन कब लिया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनिशियल लिया जाता है, फाइनल लिया जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम पर लिया जाता है? कब लिया जाता है? इक्विलिब्रियम पर नहीं, कब लिया जाता है? इनिशियल नहीं, किस पे लिया जाता है? इक्विलिब्रियम पर लिया जाता है। तो कहीं कहीं कोई ऐसे किताब में या कहीं दिख जाए ई ई ई ई, तो डरने का नहीं है, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तभी तो बोला था ये सर, डू नॉट चेंजेस बाय, डू नॉट चेंजेस बाय, सर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से। इक्विलिब्रियम पर तो एकदम सैचुरेशन आ चुका है, ना ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में 1-2 बातें करी थी, क्या आप लोग मुझे साथ साथ में बता सकते हो? अगर मैं 1-2 लाइन लिख दूं, ऐसा लिख रहा हूं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, कितने लोग ऐसे हैं? प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन रिएक्टेंट। सर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल और लेस, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, इस केस में यही बोलेंगे, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। और यहां पर अगर के इक्विलिब्रियम, ये सब याद आ रहा है? ये याद आ रहा है? अरे नहीं भाई अभी लिखना, अभी इसके बाद लिखना यार, पहले याद दिला रहा हूं, ये सब चीजें याद दिला रहा हूं, याद हो जाएगा, श्योर हो? ये सब याद है ना? पक्का ना?
तो चले आगे की तरफ चले। हाँ अरे भाई ऑब्वियस है, बोल रहा एट, ऑब्वियस है भाई, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी एट इक्विलिब्रियम। यार कैसी बात कर रहा, अभी इसी के लिए तो बोला इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो चलो आज एक काम करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक थर्ड एप्लीकेशन। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, अरे यार एक केवीडी में रह गया। ओहो, रिएक्टेंट कौन सा लीस्ट स्टेबल है? ओ भाई साहब, रिएक्टेंट कौन सा लीस्ट स्टेबल है? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हाई होता है तो प्रोडक्ट, मुझे नहीं आता, मैं भूल गया यार, मैं भूल गया यार। कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा लीस्ट स्टेबल है? लीस्ट स्टेबल, अब क्यों रिएक्टेंट लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है? ओ माय गॉड, लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है, क्या आ जाएगा? लीस्ट स्टेबल है कौन सा रिएक्टेंट? लीस्ट स्टेबल है भैया, कैसे होगा लीस्ट स्टेबल? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना कम होगा, सॉरी जितना हाई होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना हाई होगा सर, प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा या प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा? प्रोडक्ट मोर स्टेबल और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल होगा क्या? प्रोडक्ट क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा क्या? तो रिएक्टेंट लीस्ट स्टेबल देखना है। सबसे हाई कौन सा वैल्यू है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना हाई, प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल और रिएक्टेंट उतना कम स्टेबल। आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो, ये देख रहे हो? हाँ सर, आप आगे बढ़ते चलो, हम पीछे भूलते जाएंगे, फिर एक पॉइंट पे मिलेंगे सर हम लोग। कौन सा पॉइंट है सर? उसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जितना आपने पढ़ाया ठीक है उतना हमने भुलाया, यही तो है सर। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, बचपन से सीखते आ रहे। बताओ। हाँ मैंने, अच्छा मुझे लगा था, अच्छा मैं सोच रहा हूँ इधर क्वेश्चन क्यों आया, अच्छा मैंने सोचा था इसको रिवाइज, अभी रिवाइज भी कराया। छोड़ छोड़, आगे चलते हैं भैया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। छोड़, ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं करनी होती, पूछना थोड़ा ही ना होता है, सब पढ़ा दिया करो यार। हाँ पूछा थोड़ा ही नहीं जाता है, हम लोग कभी पूछते हैं सर? पढ़ा दिया करो, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। चलो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान सुनिएगा। रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ध्यान सुनना। अब यहां पर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एक वर्ड निकालते हैं, दैट इज नोन एज रिएक्शन कोशिएंट। ध्यान सुनना, रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट क्या है बेटा? अब यहां से लिखना चालू करना जो लोग लिख रहे, रिएक्शन कोशिएंट इसको क्या बोलते? ध्यान सुनना, एक सिंपल चीज बता रहा हूं। रिएक्शन कोशिएंट ये क्या है? ये क्या है सर? इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन कोशिएंट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका देखोगे, इसका क्या बोला जाता है? इसका सेम एक्सप्रेशन होता है, सेम एक्सप्रेशन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सेम होता है, एक्सप्रेशन सेम होता है, लेकिन इसकी कहानी अलग होती है। ध्यान सुनना, अपने पास एक्सप्रेशन सेम होगा। एक्सप्रेशन बेटा यहां सुनो, अब पढ़ाई चालू करते हैं ना, अब थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है ना 15-20 मिनट बाद। सर कब जाएंगे? नहीं, हम आराम से जाएंगे। आज हम अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे, थोड़ी सी सत्संग करेंगे। इक्विलिब्रियम को आज डिस्टर्ब भी करना, आज उंगली भी करना इक्विलिब्रियम को। फिर हम लोग अगले हफ्ते तो भैया बहुत अच्छा मजा आएगा। अगले हफ्ते से भैया ये चैप्टर फिर गया, इस हफ्ते तक था, अगले हफ्ते से ये चैप्टर फिर अब दिवाली के बाद ऑर्गेनिक, या दिवाली से थोड़ा पहले ऑर्गेनिक चालू होगा, तो वहां से आप कैच कर सकते हैं। रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है? इसका भी एक्सप्रेशन सेम होता है, इसका भी एक्सप्रेशन क्या होता है? सेम होता है। कैसे? क्यू का एक्सप्रेशन लिखने जाओगे तो सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, एक्सप्रेशन सेम है। लेकिन ध्यान सुनना, एक्सप्रेशन सेम है, इसका मतलब सर इट इज डिफाइंड एट, ध्यान सुनना, इट इज डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आप क्यूसी निकाल रहे हो तो क्यूसी जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर, ये एक्सप्रेशन किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम कभी भी निकाल सकते हो। मतलब सर रिएक्शन कोशिएंट जो होगा, क्यू की जो वैल्यू होगी सर, इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी? नहीं, वैल्यू चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा, चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स्ड होता था। ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता था, फिक्स रहता था कि भैया एक बार निकाल दिया वो वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन सर ये Q का क्या होगा, Q का क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज करती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक बात बताओ, ध्यान देखना, टाइम इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये 100 है, ये 0 है, तो यहां पर Q क्या हो जाएगा, 0। यहां पर देखो टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट बाद, सर ये देखना ये 70 हो गया, ये 30 हो गया, क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई, 30/70। देखो टाइम इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड बाद, ये कितना आ गया, 60, ये कितना आ गया, 40। क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई, 40/60 हो गई। सर टाइम इज इक्वल्स टू 16 सेकेंड बाद, 60, 40, क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई, 40/60 आ गया। सर टाइम इज इक्वल्स टू 17 सेकेंड बाद, 60, 40। ये कौन सा स्टेज चल रहा है, चलो मुझे बताना, ये कौन सा स्टेज चल रहा है जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये कौन सा स्टेज है, यहां पर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्यूसी भी क्या हो गया। अब मान लो हम उंगली करेंगे, यहां पर 0 हो गया, ये 100 हो गया, क्यूसी इंफिनिटी। ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, क्या इक्विलिब्रियम पहचान पा रहे हो कि सर ये कौन सा स्टेज है, सर ये कौन सा स्टेज है, इक्विलिब्रियम था क्या, ये कौन सा स्टेज था, इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम था। सर क्यूसी की वैल्यू देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज करती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज करती है, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा, वैसे करके क्यूसी की वैल्यू चेंज होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता था। एक्सप्रेशन सेम होने से भैया, एक्सप्रेशन सेम होने से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम नहीं होगा, ऑब्वियस है। ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमारा के इक्विलिब्रियम डिसाइडेड था, ये क्या है किसी भी टाइम पे निकाल दो। सर क्यू की जो वैल्यू होगी, वैल्यू जो होगी सर, वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे तो इक्विलिब्रियम भी डिपेंड करता था, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, सबके ऊपर, वॉल्यूम एटसेट्रा, इन सबके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अलग होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अलग होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये अलग होता है। ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन। अगर मैं क्यूसी की वैल्यू देखूंगा ना, अगर अब कोई बोल रहा है अरे भाई इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कैसी बात कर रहा है, क्यूसी मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और अगर क्यूपी लिख दूंगा तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अरे यार इतना तो अब समझ जाएगा, क्यू मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट और उसमें सी लगा दिया मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पक्का हो जाएगा, श्योर हो। अब एक काम करें, खेलना शुरू करें। अगर रिएक्शन कोशिएंट आपको पता चल गया कि सर एक्सप्रेशन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये किसी भी टाइम पे डिफाइंड है, तो इसके और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस याद रखना। इसके और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड है, एट इक्विलिब्रियम। सर ये क्या होता है, सर ये डू नॉट चेंजेस या डू नॉट चेंज विथ, डू नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक बार रिएक्शन आ गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे रिएक्शन का कांस्टेंट रहता है, डू नॉट चेंजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके आगे चले, ध्यान सुनना अपने पास। अब यहां पर देखना क्या होने वाला है, अब यहां पर देखना क्या होने वाला है। ये रिएक्शन कोशिएंट का सिंपल डेफिनेशन आ गया। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन पता ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें याद रखना सबसे मस्त चीज क्या होती है, सैचुरेशन। तुम करना क्या चाहते हो, सैचुरेशन में ही तो जाना चाहते हो। याद रखना अपने पास केस 1 डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा। अगर क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है, मतलब क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है, मतलब सर रिएक्शन किधर होगी, सर बोल सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स, या बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यों, ध्यान सुनना अपने पास। अगर मैं बोल दूं कि भैया केस 2, केस 2 में क्या लिख दिया जाए, केस 2 में क्या बोल दिया जाए, QC इज इक्वल्स टू KC। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि सर ऐसी कंडीशन को बोल दिया जाएगा, हम कहां पर खड़े हैं, इक्विलिब्रियम पर खड़े हैं। हम किधर खड़े हैं, इक्विलिब्रियम पर खड़े हैं। ध्यान सुनना अपने पास, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर खड़े हैं ना, नोट ही कर लो भाई तुम, कोई दिक्कत ना, नोट कर लो जल्दी, थोड़ा फास्ट लिखो भाई, जब बातें चल रही होती हैं तो उस टाइम थोड़ा जल्दी कर लिया करो यार, अब ऐसे तो फिर सोचते रह जाएंगे।
किधर होगा, किधर होगा, डायरेक्शन बताना है। हमारा काम ये है सैचुरेशन में जाना, ध्यान सुनना, हमारा काम ये है, प्लीज सुनना, ये देखो मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, अभी तो समझाया ही नहीं भाई, तू पहले ही तड़पने लगता है, बोल रहा कैसे हुआ, अरे रुक देख पहले समझ ले तू, कोई बात नहीं। अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा केसी है, ध्यान सुनना बेटा, प्लीज सुन लेना, फिर मैं ये लिखवा दूंगा, सुनना सुनना ध्यान सुनना, ये मेरा इक्विलिब्रियम स्टेज है, मतलब मस्त जिंदगी यहां पर चल रही है, एट इक्विलिब्रियम हूं मैं। अब तुमने बोला कि सर शुरुआत में क्या होता है, क्यूसी होता है, शुरुआत में क्या होता है, क्यूसी, शुरुआत का क्यूसी, पहले एक नंबर लाइन पे ले लेता हूं, क्यूसी लेस देन केसी ले लिया। अगर क्यूसी लेस देन केसी है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है कि सर कहां चला जाऊं, किधर चला जाऊं, इक्विलिब्रियम पर चला जाऊं, कहां चला जाऊं, इक्विलिब्रियम पर चला जाऊं, मतलब सर आप किस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाओगे, आप किस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाओगे, सर आप अगर क्यूसी लेस देन केसी है, मतलब आप ट्राई करोगे सर मैं इक्विलिब्रियम सैचुरेशन पे चला जाऊं, सैचुरेशन पे चला जाऊं। ध्यान सुनना, अगर मैं क्या, अगर मेरी वैल्यू कम है, क्यूसी लेस देन केसी है, तो मैं किधर जाना चाहूंगा, रटना मत, सिंपल सोचो कि सर मेरा जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है अभी कम है इक्विलिब्रियम से, तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी ना कि भाई मैं कहां चला जाऊं, सर इक्विलिब्रियम पर चला जाऊं। ध्यान सुनना एक चीज और, अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा, तुम खुद से सोच, अब तू किधर आने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा या बैकवर्ड करेगा, खुद से डिसाइड कर, रिएक्शन किधर को जाएगी, सर रिएक्शन किधर जाएगी, अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, तुम खुद सोचो और मुझे बताओ। मैं ऐसे लिख देता हूं, रिएक्शन विल अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। हम ट्राई यही करते हैं कि भाई हम इक्विलिब्रियम पर चले जाए, क्योंकि सैचुरेशन सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, रटने का नहीं है। तुझे क्या है, सैचुरेशन याद है, शुरुआत के पहले दिन डेफिनेशन क्या होता था, एकदम मस्त जिंदगी, तो भैया सब मस्त रहना चाहते हैं ना यार, कौन चाहता है इक्विलिब्रियम, देखते हो इक्विलिब्रियम सोते टाइम क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम मतलब अपनी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ के बीच में, पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ फ्यूचर लाइफ के बीच एकदम मस्त इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। सपने में क्या हो रहा है, पास्ट को जाके सही कर लेते, प्रेजेंट को सही कर लेते, फ्यूचर अच्छा हो जाता है, इक्विलिब्रियम ही तो है। तो सर जब तक आप कम पढ़ाई कर रहे, कम मेहनत कर रहे, सोने में बहुत मजा आता है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करते, होमवर्क फिनिश करता है कि सो जाए, और अगर कहीं ज्यादा ही सो गए तो सर उस केस में आप क्या करते हो, कम करते हो। जैसे अभी कुछ लोग होंगे जो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके होंगे, तो वो किधर आएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कि भैया चल के पीछे का बैकलॉग खत्म करते हैं। तो देख लो, ये जो हमारा नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी ऐसे चलती है, जो बच्चा जल्दी सैचुरेट नहीं होता, इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी, क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। केस 3 देख लो, अब रटना है रट सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधा सीधा क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, इसका मतलब रिएक्शन विल ऑकर, रिएक्शन विल ऑकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस याद रखना, हम हमेशा कोशिश क्या करेंगे, टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ये क्या करेंगे, टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। हो जाएगा, हो जाएगा, ये देख ले भाई, कर लेगा कि नहीं हो पाएगा, पहले बता दे यार, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सर अगर मैं तुमसे पूछ दूं, सर फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन में फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मैं फॉरवर्ड बोल रहा हूं, हो सकता है, हो सकता है फॉरवर्ड का मतलब ऐसे लिखा हो लेफ्ट टू राइट, तो भाई डरना मत, पहले बता रहा हूं, पता चला ऑप्शन देखे सर आप तो फॉरवर्ड बताए थे, ये बैकवर्ड हो गया। फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, सर अब बैकवर्ड का मतलब ऑप्शन में ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हमेशा जिंदगी का कोशिश क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे जाने का, इक्विलिब्रियम जाने का। इक्विलिब्रियम मस्त स्टेज होती है भाई, मस्त स्टेज होती है, क्यों, क्योंकि भैया जितना आप मतलब जी रहे होते उतना ही आप, हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मस्ती से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम होना, देखो इक्विलिब्रियम क्या होती है, रात में जब 10 11 12 बजे तक जो लोग पढ़ाई करते, जो पढ़ाई करते उनके साथ आता है, जो उनके साथ आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, उसको तोड़ना होता है। आज अभी डिस्टर्ब करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। इक्विलिब्रियम यार सैचुरेशन अच्छी बात थोड़ी ना होती है, पक्का फॉरवर्ड और बैकवर्ड निकाल दोगे, और क्या, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, और क्या।
साइंस लिया था हमने, सोच समझ के लिया था सर। उस आदमी को पकड़ो, क्या ही पकड़ोगे, अब तो तुम उपदेश देने लायक हो गए। अब अगले साल तुमसे कोई पूछेगा, बोलना साइंस ही लेना है, साइंस ही लेना चाहिए, साइंस के बिना कहाँ जिंदगी है, साइंस ही तो है सब कुछ। वही राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्या जिंदगी हो गई है। हाँ, कुछ राइट कुछ लेफ्ट पता नहीं चल रहा। फिजिक्स में अलग राइट लेफ्ट चल रहा है, यहाँ अलग राइट लेफ्ट चल रहा है, कई बोले फॉरवर्ड जाओ, कई बोल रहे बैकवर्ड आओ। डायरेक्शन बता सकते हो कैसे? एक सिंपल, कुछ सिंपल सी चीज, सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, पहले इसका बताओ। चलो, इसका ऑप्शन बताना, क्या ऑप्शन होगा? शिफ्टेड टू राइट मतलब राइट जाना है। अरे यार, सब इक्विलिब्रियम साइन जो है ना, सब इक्विलिब्रियम पे है भाई साहब, पहले बता दे रहा हूं, पहले ही डिस्क्लेमर है, सब का सब इक्विलिब्रियम पर है। क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा? अरे पीसीएमबी तो यार, पीसीएमबी तो नॉर्मल नॉर्मल लोग करते हैं, तुम्हें बताया था पिछली क्लास में भी। पीसीएम बी, और यहां पर साइकोलॉजी बायो को सपोर्ट करेगा, और यहां पर कंप्यूटर साइंस ये मैथ्स को सपोर्ट करेगा। बस हो गया। ऐसे दिया करो, ऐसे छोटी मोटी बातें मत किया करो यार। जब सीख ही रहे हो तो अच्छी चीज सीखो ना। बोला खाली पीसीएमबी बोल देंगे, अरे पीसीएमबी थोड़ी ना, किसी के मजे ही लेने हैं तो और अच्छे से मजे लो। बोलो कि यार देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को सजेस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मैथ्स और बायो चाहिए, मैथ्स को सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटर साइंस चाहिए, और बायो को सपोर्ट करने के लिए साइकोलॉजी चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी अपने पास, तो ये 6 सब्जेक्ट, और इंग्लिश तो है ही है। बोलना क्या, अरे मेरे से तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरे पापा ने बताया ही नहीं। वो तो मैं गया पीडब्ल्यू में, मुझे सर ने बताया कि जिंदगी में देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने, फिजिक्स को सपोर्ट करने के लिए केमिस्ट्री चाहिए, मैथ्स चाहिए, मैथ्स को सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो इससे कम सब्जेक्ट में क्या है यार। आपका बच्चा तो ऐसे ही टैलेंटेड है, मैं थोड़ा कम टैलेंटेड था, इसीलिए मैंने कम लिया। ज्यादा नहीं लेना, इतना ही लेना है। डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन फिजिकल एजुकेशन। फिर से वही बात, अपनी बात क्यों बतानी है, अपनी बात दूसरे को थोड़ी ना बतानी। तुम्हारे साथ कितने, तुमसे कोई पूछे, तुमसे कोई बाहर पूछता होगा, और बेटा कैसे चल रहा है, अरे मस्त अंदर ही अंदर मस्त में हाँ, मस्त का फुल फर मरे पड़े हैं, क्या मस्त चल रहा है हमें पता है। हाँ, कैसा चल रहा है, मस्त पढ़ाई, एमपी सर, हाँ मरे पड़े हैं सर, हमें पता है क्या चल रहा है। राइट साइड शिफ्ट कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाओगे, जब Q लेस देन KP होगा, Q लेस देन KP होगा तभी तो राइट साइड में जाएंगे, Q लेस देन KP होगा तभी तो राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड मतलब इधर जाना है। ओके, हाँ और क्या। हाँ, अब सबको इसकी मत बता देना, पता चला कि हाँ, पता चला तुमसे कोई पूछने ही नहीं आ रहा, सबको बोल रहा सबको बता देना भाई, ऐसा ही मत बता देना, उसी को पता ना जो डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, ऐसा ना हो मार्केट में नाम खराब हो जाए तुम्हारा, कह रहे भैया उसके पास मत जाना है, बड़ा अजीब सा बताता है वो। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां देखो, पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को, पहले सॉल्व करता हूं मैं, देखना ये रिएक्शन। अबे यार, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा बड़ा आराम से। कंसीडर द रिएक्शन, एनसीईआरटी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है सर, के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 0.0032। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, इट वाज ऑब्जर्व, देखना, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 स्पीसीज इज दिस ईच एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी टाइम पर, किसी टाइम पर, ध्यान सुनना, किसी टाइम पर कुछ दिया हुआ है, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा सर, क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, देखिएगा, क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, क्या ऐसे निकाला जा सकता है, SO2Cl2 क्या ऐसे निकाला जा सकता है किसी टाइम पर, मतलब इसकी भी वैल्यू 0.05, इसकी भी वैल्यू 0.05, इसकी वैल्यू 0.05। ओ भाई साहब, क्यूसी की वैल्यू कितनी है, 0.050। बताएंगे ये रिएक्शन और उसके बीच में कौन सा रिलेशन होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, कौन सा रिलेशन होगा सर, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बता सकते हो।
फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? जहां तक मैं देख रहा हूं 0.0 है, 0.05 है, तो सर QC इज ग्रेटर देन KC आ रहा है। इस केस में रिएक्शन किधर को होगी? सर रिएक्शन विल ऑकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तब तक होती रहेगी जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते? सर बैकवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी। क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा, पक्का। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसका मतलब तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी? बैकवर्ड में होगा तो बताओगे SO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या SO2Cl2 की बढ़ेगी? बताओ। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी? चलो बताओ, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी? SO2Cl2 की ना, पक्का। क्योंकि भैया अब रिएक्टेंट ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि रिएक्शन किधर को आ रही है? बैकवर्ड, तो रिएक्टेंट ज्यादा होने लगेगा। देख रहे हो? अब ये क्वेश्चन तुम खुद से करो, तुम खुद से करो। किस पे क्या होगा? एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है भैया, देख लीजिएगा। स्कूल वाले भी पूछ सकते हैं, बाकी तो हम लोग है ही है। क्या ही होगा देखो, खुद से निकालो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। किसी इंस्टेंट पे दिया है एट अ सर्टेन टाइम, खुद ही लिख रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा। इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी हुई है, देख लो, इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी हुई है। वो बोल रहा है एट ए सर्टेन टाइम, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? QC निकालेंगे। QC की वैल्यू क्या होगी? अमोनिया की पावर 2, अमोनिया की पावर 2 N2, और ये कितना हो जाएगा? H2 की पावर 3। सर ये देख लो, अमोनिया की पावर 2, अमोनिया कितना है? 0.3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? N2 कितना है भाई? 0.1। रेस्पेक्टिवली देख लेना भाई, बहुत खतरनाक चीज होती है रेस्पेक्टिवली। हाँ, अगर ध्यान से नहीं देखा ना तो रेस्पेक्टिवली कब रेस्पेक्ट खत्म कर देगा पता नहीं चलता। एग्जाम हॉल में पता चला आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आप किसी की रेस्पेक्टिवली नहीं निकाल पाए। देख लो, डेसिमल, एक डेसिमल, एक डेसिमल, एक डेसिमल, एक डेसिमल, इधर 2 डेसिमल बचे हुए हैं, तो इसको ऊपर ले जाएं, 100 कर दिया जाए। सर ये कितना हो जाएगा? 900/8 आ जाएगा क्या? 900/8 आ जाएगा क्या? 900/8 आ जाएगा क्या? QC इज ग्रेटर देन KC एंड दैट्स वाई रिएक्शन किधर को जाएगी? बैकवर्ड ही जाएगी। रिएक्शन किधर को जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किधर को जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। ये रे बैकवर्ड जाएगा, कैसी बातें कर रहा है? बैकवर्ड जाएगा ना जी, और क्या, बैकवर्ड चला जाएगा। फॉरवर्ड कहां से भाई? अरे 900/8 बहुत बड़ी वैल्यू होगी। बोले हाँ, अमोनिया का स्क्वायर, इसका, इसकी पावर, मैं समझ रहा हूं। जिसने गलती पता है क्या किया होगा? बताइए तो 100 कैसे आया? 100 कैसे आया यार, ये बताओ तो 100 कैसे आया? डेसिमल उड़ा, डेसिमल उड़ा, वहां पहुंच गया 10 के फॉर्म में। भाई साहब ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे? डेसिमल सर 100 कैसे आया? रे भाई यार, तुम लोग 9th-10th में मैथ पढ़े थे कि चले गए थे ऐसे ही आ गए थे? वहां पे भी सोच रहे थे कि जिंदगी बेकार ही है, इधर तो सही में हो रही है, उधर क्या है भाई? इधर 2 डेसिमल है, इधर नीचे 4 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल उड़े, 4 डेसिमल इधर से 100 बचा, निकल जाएगा ना भाई। हाँ, अब भैया नहीं बोल रहा QC, अरे भैया ये एक्सप्रेशन, ये बोल रहा एक्सप्रेशन कैसे लिखे? हाँ, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा भाई। QC सेम एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, QC का एक्सप्रेशन कैसे लिख दिए? अरे भैया ये क्या लिखा था? इक्विलिब्रियम, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही तो एक्सप्रेशन है भाई साहब, किसी भी टाइम पे ये डिफाइंड है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर होगा, ये इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। क्या चाहते हो? हाँ, अरे क्लास में ही रहो भाई, बगल में चैट मत करने लगो, दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ये टॉपिक है, अब कोई बोले सर ये टॉपिक ये ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको बोल सर आज इतना टॉपिक पढ़ा दिए, देख 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 देख, याद कर, कुछ गजनी वाली यादाश्त वापस आएगी, पिक्चर देख देख के याद आएगा कि 2 तारीख को तू कहां गया था, ये देख, याद आएगा कुछ ऐसा। यहां पर याद है, ये था, ये कौन सा एनर्जी था? ये गिव्स फ्री एनर्जी थी। भाई साहब पता नहीं कहीं ये ना पूछ दे कि सर जी और जी कैंसिल क्यों नहीं हो रहे। डेल्टा जी नॉट क्या था? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी था, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी था।
भाई साहब याद करिएगा, वंस अपॉन ए टाइम जब थर्मोडायनेमिक्स में थे, अब इक्विलिब्रियम में भाई फ्रेश स्टार्ट किया था यार। हाँ याद आ रहा है। अब देखना सर, एट इक्विलिब्रियम क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना डेल्टा जी बिकम्स जीरो और क्यूसी बिकम्स केसी लिख दूं, यही लिखूंगा ना, क्यूसी बिकम्स केसी। तो क्यूसी ना लिख के तो भाई रुक जा, क्यू ही लिख भाई। पता चला एग्जाम हॉल में क्यू लिख दिया, बोलेगा सर क्यू बिकम के इक्विलिब्रियम लिख दूं। सर डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ये जीरो हुआ, दिस उल्टा इधर लिख सकते हैं सर ये। अब इसका फॉर्मूला, चल यहां पर मैं थोड़ी हिम्मत करूं, कर जाऊं, मैथ्स पढ़ा दूं, उम्मीद करता हूं। देख भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को लगता हो कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ दिमाग रखना है बेटा, 2 साल बाद यूज करना। ये देखो ये ई की पावर में होता है क्या, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एग्जाम हॉल में ऐसे आया तो सर मैं डरूंगा नहीं, मुझे पता है कि यही सेम चीज इधर भी लिखी हुई है। इसको लिखने का तरीका कितने लोगों को आता है? अरे लिख लेगा ना भाई। हाँ अबे डांडिया बाद में कर लेना भाई, पहले ये कर ले, ये दिमाग पे ये डांडिया चला ले, नहीं दिक्कत हो जाएगी भाई। 8 बजे के बाद होता है, कौन है इस 6 बजे जा रहा है? हाँ बोल रहे सर डांडिया में जाना है। आज कहाँ होता है भाई? ये देख, या तू इतना बिल्ला है, ये देख हो जाएगा, ये सब कर लेगा ना कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम कौन। पता चला सर सर आपने देखिए सर ये पढ़ाया था, पता है सर एग्जाम हॉल में गए ना ये पूछ दिया। अरे भैया वही चीज है, ये देख एक तरीका और लिख देता हूं। यस, देखो कितना हार्ड पढ़ा गया मैं तुम लोगों को, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा अब इसके आगे, मुझे आता ही नहीं। ये सब देख लो, बजे के लिए लिख रहा हूं, हो जाएगा ना भाई। एलन कहाँ गया? ओ भाई साहब एलन चला गया, एलन चला गया। वंस अपॉन ए टाइम, कभी हाँ कभी फिजिक्स के टीचर ने कूदते कूदते हुए पढ़ाया होगा कि सर अगर एलन एक्स है और इसकी वैल्यू वाई है, उम्मीद करता हूं उनकी, हाँ बेटा जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उनकी भी आत्मा कहीं खांस दिया होगा उन्होंने भी। लॉग अगर एक्स वाई है, लॉग एक्स की वैल्यू वाई है, तो ये बेस 10 होता है, एक्स की वैल्यू 10 की पावर वाई हो जाएगी। पता है ना, उधर आयुष सर खांस रहे होंगे कि कौन है इतना याद कौन कर रहा है। मैं याद नहीं कर रहा, तुम ही लोग याद कर रहे हो कि अबे पढ़ाया तो उस टाइम कुछ तो था ऐसा कि हाँ ई की पावर हो जाता है, बेसिक मैथ। हाँ ई कैसे आया? ई आ गया भाई, तू मान लियो ई आ गया। मैं कुछ नहीं, बस बता रहा हूं, कहीं कहीं आपको मॉड्यूल में मिल जाए, कोई बोले सर आपने नहीं पढ़ाया इसलिए अलग से टॉपिक करके बता दिया, मुझे तो ये क्वेश्चन करवाना है। अच्छा चल यहां पर एक बात कर ही लेते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, ध्यान सुनना, ये ऐसे बता चुका हूं लेकिन हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी विल बी लेस देन जीरो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेटर देन 1 होता है, डेल्टा जी लेस देन जीरो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 हो गया सर, डेल्टा जी बिकम्स ग्रेटर देन जीरो। ये कौन सा प्रोसेस था, ये कौन सा प्रोसेस था और ये कौन सा प्रोसेस होता है? क्या कितने लोगों को याद आ रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और ये कौन सा प्रोसेस होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो गया मतलब डेल्टा जी नॉट, सर क्या हो गया? याद आ रहा है? हाँ तुम रहने दो, बोल रहा है सर सब याद है, तुम रहने दो, तुम्हारी क्लास में कोई पूछ रहा है ई कैसे आया। हाँ ये सब, हाँ कुछ पुराने जज्बात आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, फिजिबल, नॉन फिजिबल। हाँ भाई प्लीज यार आप कुछ फ्रेज स्टार्ट करने मत आओ भाई, सच बता रहा हूँ अगले हफ्ते से कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा प्लीज, अगर रिवाइज नहीं करके आओगे, मैं सच बता रहा हूँ कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि अब फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म होने, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने वाली है भाई। अब तो बोले सर ये कब क्या हुआ, बीत गया बेटा, बीत गया वो जमाना। चल ये देख, डेल्टा जी नॉट कब जीरो होगा, डेल्टा जी नॉट कब जीरो होगा? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब जीरो होगा? डेल्टा जी नॉट कब जीरो हो सकता है?
डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कब जीरो हो सकती है? अबे यार लिखना है, जल्दी लिख यार, इतना लिखो और जल्दी ये पोल का पहले आंसर दो फिर लिखना। ट्रायंगल नहीं है बेटा, वो समोसे हैं, वो समोसे होते हैं, ये जो होता है ना वो समोसे लगे होते हैं, हम वो खा गए इसीलिए उड़ गया था वहां से। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहां 1 हुआ वहां पर डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा सर, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जिनका रह गया यार थोड़ा फास्ट लिखो, इसमें क्या ही लिखना है यार, ये तो मैं मजे ले रहा हूं, कभी कुछ याद दिला रहा हूं। सर हर एक दिन आप टॉपिक डाल के पुरानी चीज भी मैं पढ़ा सकता हूँ ना, यही तुम बता रहे हो, प्रूफ हेंस प्रूव्ड कर रहे हो तुम लोग कि पुराने टॉपिक को भी नया डाल के ऐसे ऐसे लिख दो। यार सर ये नहीं पढ़ाया था आपने, ऐसा नहीं लिखा था। कितनी बड़ी बात लिखी, रिलेशन बिटवीन, इसमें कुछ भी नया नहीं है भाई, सब कुछ किया हुआ है। नया ये था, ये नया है आज। हाँ, लॉग और एंटी लॉग पढ़ लेना, पहले बता रहा हूं, अगले हफ्ते पीएच निकालना है, पहले सब पढ़ पढ़ के आना, नहीं तो ऑनलाइन एकदम ऑनलाइन पिटाई होगी, टेंशन मत लो। कैमरे में घुस के पिटाई होगी स्क्रीन के नीचे, फील करने वाला वही फील कर लेगा, वो सब पढ़ के आना अगले हफ्ते। पता चला सर लॉग एंटी लॉग नहीं आता, आ ही गया क्वेश्चन। लो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट इक्वेशन, अरे ये तो कल पूछना चाहिए था, मतलब सॉरी मंडे को, तब मजा आता, अभी तो याद होगा। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस बेटा पता है क्या होता है? जब मार्क्स आते हैं और घर वालों के पास जाते हो और तुम बोलते हो ना कि पापा अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो पापा के मन में जो विचार आते हैं कूटने के, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस क्या होगा सर? स्पॉन्टेनियस, हाँ देख लो क्या आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चल भाई चल चल आगे चल आगे चल। अब सुन भाई, बहुत हो गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सैचुरेशन आ गया यार, ऐसे थोड़ा ही ना चलता है। अब सैचुरेशन जैसे ही आता है तो देखा होगा ना, उंगली कर जाती है, उंगली कर दिया जाता है ना। जैसे मान लो तुम सोए हुए हो, मस्त जिंदगी चल रही है, सपने में एकदम एम्स दिल्ली पहुंच रहे हैं, एकदम ब्लॉग बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना हुआ है, माँ बाप मतलब ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं, जिंदगी चल रही है, मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सब इलाज करवा रहे हैं, तुम मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन चुके हो, सपना चल रहा है। उसी टाइम पे क्या होता है, मम्मी आती है, चादर उठा देती है, घर का फैन ऑफ कर देती है, यही चल रहा होता है। इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब किया जाता है? इक्विलिब्रियम मतलब सोच रहे हो कितना मस्त सपना, ठीक है। इक्विलिब्रियम जैसे ही डिस्टर्ब करोगे, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते देखा होगा ना, मम्मी लोग फैन चला देते, ठंड के टाइम पे रजाई कंबल उठा के रख देते हैं, उठाने के तरीके होते हैं। हमारे यहाँ बाहर के लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बच्चे को किस करते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग किस करके उठाते हैं। हमारे यहाँ किस करके उठाने का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ फैन ऑफ कर देते हैं। हाँ, गर्मी के टाइम में बच्चा तड़प जाए, ठीक है, नहीं तो पानी लाके छिड़क देंगे, नहीं होगा तो दो चार लोगों को भेज देंगे कि जाओ उठा के ले आओ। ये यही होता है ना इक्विलिब्रियम, तो यही होता है ना भाई। इक्विलिब्रियम मतलब सैचुरेशन, मस्त सपना चल रहा है और उस टाइम पे घर वाले आके डिस्टर्ब करना चालू कर दे। जैसे सबसे सबने किया होगा भी, जैसे विंटर्स में होता है कि चादर उठा लिया या कंबल उठा दिया, तो आदमी क्या करता है, पैर सिकुड़ के, ऐसे होता है ना, पैर ऐसे ऐसे बन जाता है कि हाँ भाई मतलब बाहर घर वालों को आदमी रिप्लाई दे रहा होता है कि नहीं ये जरूरत तुम्हारी रजाई की कंबल की, ऐसे ही कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। तो सेम काम रिएक्शन के साथ भी होता है। जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि कोई बॉडी अगर चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, कोई बॉडी सो रही है तो सोते ही रहना चाहती है, वो सेम ही चीज तो है। उसी को बोला न्यूटन ने, कुछ नया नहीं किया था। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ जो दिया था वो सोने के ऊपर दिया था। लोगों ने, अब वही बात है, जब बड़े बन जाते हैं ना, तुम कुछ भी बोल देना, जैसे तुम बड़े हो जाओ तुम क्या बोलोगे कि अरे भाई मैं तो यार मतलब ना क्लास करते टाइम पानी भी नहीं पीता था। क्यों? क्योंकि पानी पीऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगा। कुछ भी बोल सकते हो। न्यूटन को एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ जो था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो क्या था कि भैया सो रहे हैं तो सोते रहते होंगे। उसने सोचा होगा यार मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरा मन नहीं करता दूसरा कुछ करने का, ठीक है, तो सोते रहा। उसने मतलब उसने किसी को एक थप्पड़ मारा, दूसरे ने उसको दो थप्पड़ मार दिए, तो उसने बोला अच्छा एक्शन का रिएक्शन भी होता है, ले बेटा थर्ड लॉ लगा दिया, ठीक है। ऐसा ही था न्यूटन, ऐसे ही था न्यूटन यार। न्यूटन कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, हम जैसे ही लोगों में से था, बस उसने सोचना ज्यादा कर दिया था, और क्या, और क्या, उसने सोचा ज्यादा था। देखना यहां पर अब फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं, संतुलन को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। संतुलन कैसे डिस्टर्ब होगा, तो आइए, अब बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सा, बहुत सुनाने वाला, मतलब एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल छोड़ दो। एक भाई साहब आए जिनका नाम था ली चैटलियर्स, हाँ, ले चैटलायर्स, ये वाले लोग होते हैं ना जो चैट में झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, ले चैटलायर्स, ठीक है। हाँ, इनका बस एक ही सिद्धांत था कि भाई साहब अगर आपने मेरे इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज किया, इन्होंने एकदम न्यूटन का थर्ड लॉ को केमिस्ट्री में लगा दिया, बोला कि तुमने अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी चेंज किया, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन सो दैट इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अगेन अंडर न्यू कंडीशन। देखा होगा ना, हम लोग की नींद देखी है कैसी होती है, फैन चल रहा है तब भी सो सकते हैं, बिना फैन के भी सो सकते हैं, बस। हाँ, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपने कुछ भी इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज किया, मैं उसका अपोजिशन करूंगा, मैं उसको एकदम अपोज करूंगा। इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे, हम उसको अपोज करेंगे सो दैट इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज। ध्यान सुनना, इतनी बड़ी बात ली चैटलियर्स ने बोला। हाँ भाई पढ़ लो, क्योंकि मंडे को आओगे ना, इसी क्वेश्चन रुला देगा तुम्हें, तो इसलिए बोल रहा हूं सुन लो, क्योंकि कहना मैं कहूंगा, कहानी सुनना तो आसान है, जब दिमाग अप्लाई होता है तो फिर आदमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग जाता है ना। सुनना क्या होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया अगर ये देखो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दोनों खुश हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पे मस्त, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, हमारा भाई एकदम बात किए जा रहा है, उधर से वो बात किए जा रहे हैं, एकदम मस्त चल रहा है, एकदम मस्त जिंदगी चल रही है, दोनों एकदम लगे पड़े हैं, ठीक है। कि हाँ ऐसा कभी कभी होता है ना, जैसे देखोगे ना कुछ लोग ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं, बाद में ग्रुप ही रह जाता है, स्टडी चला जाता है उनके हाथ से ना। ग्रुप में क्या चल रहा होता है, फिर चल रहा होता है भाई क्या करना है, कैसे, कब छुट्टी हो रही, दशहरा में क्या कर रहे हो तुम, दिवाली में क्या कर रहे हो, यही सब चल रहा होता है। ग्रुप में ग्रुप नहीं रहता, मतलब स्टडी छूट जाता है, ग्रुप वाली बातें रह जाती है। यही काम यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट चल रहा है, किसी ने बोला देखा इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं। आया हमारा एक आदमी आया, बोला सर रिएक्टेंट को ज्यादा कर दो, रिएक्टेंट को ज्यादा कर दो, एक काम करो सर, दोनों मस्त जी रहे हैं ना, एक काम करो दोनों को उंगली कर दो। कैसे उंगली करना है, अबे भाई लिख ले यार, 2 लाइन तो लिखना है, लिख ले भाई, क्या है इसमें, क्या लिखना है, लिख ले, कोई चेंज करेगा तो उसको अपोजिट करेंगे। ध्यान सुनना भाई, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा। अगर रिएक्टेंट ज्यादा किया, ध्यान सुना, अगर रिएक्टेंट ज्यादा किया तो होगा क्या, रिएक्टेंट अगर ज्यादा हुआ, सर रिएक्टेंट बढ़ा दिया तुमने, सडनली रिएक्टेंट को धड़ धड़ धड़, रिएक्टेंट ज्यादा, अब यार इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, अब क्या करेंगे, रिएक्टेंट अपने आप को क्या करेगा, हमने क्या बोला, हम इफेक्ट को कम करेंगे। अब रिएक्टेंट कम कैसे हो सकता है, तुमने रिएक्टेंट को ज्यादा कर दिया, रिएक्टेंट कम कैसे करेगा, सर रिएक्टेंट कम कैसे करेगा, सर रिएक्टेंट कम कैसे करेगा, ये सोचो, रिएक्टेंट कम कैसे करेगा, रिएक्शन किधर को मूव कर जाएगी, रिएक्शन किधर को मूव कर जाएगी, खुद से बताओ सर, इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन किधर को शिफ्ट हो जाएगा, सर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू, या हम बोल दे रिएक्शन को बोल देते हैं, रिएक्शन विल ऑकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फास्ट होने लगेगा टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, या हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि भाई तुम्हें रिएक्टेंट को कम करना है, तो तुम फटाफट क्या करोगे, रिएक्शन खत्म करोगे जल्दी, भाई ज्यादा कर दिया, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बेचा रहे हो, खत्म कर रहे, क्या करा सर, ये जैसे ही ज्यादा किया उसको कम करना है, कम कसम कैसे खाई, ली चैटलियर्स ने। अच्छा एक बात बताओ, फिर किसने बोला सर उल्टा कर दे, तो देखो हमने क्या कसम खाई है कि एकदम अपोजिशन करना, जैसे सीधी सी बात है, बीजेपी वाला कांग्रेस वाली बात है एकदम, मतलब उसने बोला कि दिन होती है, उसने बोला रात होती है, ऐसे अपोजिट चलना है, एकदम अपोजिट चलना है, ठीक है। इसने बोला रिएक्टेंट ज्यादा हुआ, रिएक्टेंट ज्यादा हुआ, रिएक्टेंट को कम करो, सर ये देखना, वो देखो, अगर रिएक्टेंट कम कर दिया, अगर रिएक्टेंट कम कर दिया, अब रिएक्टेंट ही कम कर दिया, उंगली देख रहे हो कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग, अगर रिएक्टेंट कम कर दे, मतलब इसको बोले चल इधर चल, निकल चल भाई,
ठीक है, तो रिएक्टेंट कम कर दिया तो रिएक्शन किधर को जाएगा, रिएक्शन किधर को जाएगा, रिएक्टेंट कम कर दिया भाई, तुमने रिएक्शन कम कर दिया, तुम्हारा कोशिश क्या रहेगी, तुम क्या करोगे, सर कम किया ना, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बराबर करूंगा, तुम हमेशा अपोजिशन करोगे, अपोजिट करोगे, रिएक्शन विल ऑकर इन, सर किस डायरेक्शन में, किधर को शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, फिर से दोबारा जब तक इक्विलिब्रियम ना अचीव हो तब तक वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, मतलब एकदम अपोजिशन एकदम तगड़ा होना चाहिए। ली चैटलायर्स ने क्या बोला, ली चैटलियर्स होता है भाई, ठीक है, हंसी मजाक के लिए ली चैटलायर्स, हाँ एकदम, तो भैया एकदम अपोजिट चलना है, मतलब एकदम अपोजिट भैया, जैसे होता है ना, कुछ दोस्त नहीं होते या कुछ स्कूल वाले लोग नहीं होते जो एकदम इरिटेट कर देते, तुम बोलोगे यार कल होमवर्क करके लाएंगे, तो मैम से बोलेंगे नहीं नहीं मैम परसों लाएंगे, फिर कल परसों में, ऐसे नहीं होते अपोजिट वाले, तुम बोलोगे नहीं मैम होमवर्क नहीं चाहिए, वो बोलेंगे होमवर्क दे दो, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम खत्म कर देते हैं, स्कूल में गए तुम भूल चुके हो तुम्हारा ही होमवर्क भी लेके आना था, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में घुसते ही बोलते मैम क्वेश्चन होमवर्क, ऐसे लोग भी होते हैं ना जिंदगी में, ऐसे लोग भी तो होते हैं जिंदगी में ना, कि एकदम मतलब फिर मन करता है कि यार दे दनादन, दे दनादन, दे ही दिया जाए, क्या उसको दोस्त नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सांप, ठीक है, उसको बोलते हैं सांप पालना। अच्छा चलो प्रोडक्ट की बात कर लो, प्रोडक्ट को अगर कम कर दिया, प्रोडक्ट अगर कम कर दिया, प्रोडक्ट को अगर कम कर दिया तो सर किधर की तरफ जाना है, प्रोडक्ट अगर कम हो गया तो तुम क्या करोगे, जो चीज तुम कम करोगे ना उसको मैं ज्यादा करूंगा, ज्यादा करोगे कम करूंगा, अपोजिट चलना है, बस अपोजिट चलना है, कसम खा लोगे। ली चैटलियर्स ने बोला इक्विलिब्रियम इज द बेस्ट कंडीशन, इक्विलिब्रियम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर आप कुछ भी अपोजिट करोगे हम उसके अपोजिट चलेंगे। तुमने बोला प्रोडक्ट को कम कर दो, प्रोडक्ट कम करना है, प्रोडक्ट कम करना है, कम करोगे, अच्छा रिएक्टेंट बैठ के देखेगा थोड़ी ना, आएगा भाई आएगा, वो वापस आएगा, इक्विलिब्रियम फिर से किधर की तरफ मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर अपोजिट कर दिया, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो सर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो किधर की तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पक्का। जो चीज कम करोगे, जो चीज कम करोगे सर वो चीज ज्यादा करनी है, जो चीज ज्यादा करोगे वो कम करना है, बस एकदम एकदम ये देखो ये लाइन जो है ना, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, एकदम अपोजिट चलना है, एकदम अपोजिट चलना है, हो जाएगा, श्योर हो, और क्या हो जाएगा, श्योर हो, तो ये देख लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लॉ है, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट प्रिंसिपल है ये सब, देख रहे हो। अच्छा एक बात बता, अगर मैं बोलूं ली चैटलियर्स किस पे वैलिड होगा, इस पे वैलिड होगा क्या, चल इस पे बता, इस पे वैलिड होगा क्या, ए को बढ़ा दिया, सॉलिड बढ़ा दिया, बी सॉलिड है, इसके लिए वैलिड होगा क्या, यस और नो बताना आंसर, यस और नो बताना, इसके लिए वैलिड होगा क्या, ये इसके लिए वैलिड हो सकता है, नहीं, क्यों, अरे भाई सीधी सी बात है ना यार, किस बात का, सॉलिड में, सॉलिड का एक्टिव मास 1, बाद में भी 1, शुरुआत में भी 1, उसमें कुछ, कहां पर ज्यादा मजा कब आता है, जब होमोजेनिक या हेट्रोजेनिक, जहां लिक्विड हो गैस हो वहां पर ना करेंगे भाई, अब ऐसे थोड़ा ही ना बैठ गए कि अरे सर सॉलिड में लगा रहे, जैसे अब ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, चल बता जल्दी देख और आंसर टिक मार, किसमें नहीं एप्लीकेबल है, ली चैटलियर्स किसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, किसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, खुद सोच। लिक्विड और गैस दोनों के लिए वैलिड होगा, लिक्विड और गैस के, सॉलिड के लिए नहीं होगा। अब जैसे इस कंडीशन में भाई इसमें एक्टिव मास इसका 1 है, बाद में भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में भी 1 है, एकदम एकदम, इसीलिए करेक्ट आंसर इज बी। हाँ जिंदगी का मकसद क्या है, बी, बताओ, यही आयुध सर को मिल नहीं रही इसीलिए बहुत तड़प रहे, डिस्क्लेमर, हाँ नहीं नहीं आ रहा है, सब गलत बात है, क्या होगा चलो अब देखो भाई साहब, अब यार ऐसे मजा नहीं आता ना, ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे तो ऐसे थोड़ी लगेगा, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग देख के पढ़ेंगे तो मजा आएगा ना, हेडिंग वेडिंग देख के पढ़ते तो थोड़ा मजा आता है, अब हेडिंग दे दिया ना थोड़ा सा ऐसे, अब थोड़ा सा अच्छे से देखो ऐसे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड,
रिएक्शन शिफ्ट इन अ डायरेक्शन विच टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना होगा, कितना होगा, यही होगा। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन शिफ्ट इन डायरेक्शन विच टेंड्स टू डिक्रीज। अच्छा लग रहा है ना। एक हम लोग हैं, हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भैया देखिए ना, अगर रिएक्टेंट बढ़ाइएगा, देखो हम लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हम ऐसे लिख रहे थे कि सर अगर रिएक्टेंट ज्यादा कर देंगे, ऐसे भी नहीं लिख रहे थे, उतना तो इंग्लिश भी नहीं लिखा था हमने। रिएक्टेंट ज्यादा कर देंगे, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो किस डायरेक्शन में जाओगे, फॉरवर्ड में। किधर जाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर अगर रिएक्टेंट कम कर दूंगा किधर जाओगे, सर बैकवर्ड में। देख रहे हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड में खेल रहे हैं सर, फॉरवर्ड बैकवर्ड में खेल रहे हैं। प्रोडक्ट ज्यादा कर दोगे, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, कम करना है तो किधर जाएंगे, बैकवर्ड में सर। और अगर प्रोडक्ट कम कर दिया तो किधर आएंगे सर, देख रहे हो, प्रोडक्ट कम कर दिया तो किधर आएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तब तक आते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम आ नहीं जाता। ठीक है, देख रहे हो। हाँ, हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम की बातें समझ में आ गई। ये देख लो, अब तुमसे कोई बोलेगा तो डरने का नहीं है। रटना है तो रट भी सकते हो भाई। अगर तुम्हें लगता है कि ये रटना है तो रट लो। बोल रहा है कि रट ले सर, हाँ रट लो। अगर तुम्हें ये रटना है तो भैया तुम तो फिर फंस जाओगे किसके जाल में, एफबी के जाल में। कभी फॉरवर्ड जाओगे कभी बैकवर्ड जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा। ये देख लो, ये देख रहे हो, कभी फॉरवर्ड जाओगे कभी बैकवर्ड जाओगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होती है तो हम उधर जाते हैं जिधर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अरे ये तो पहले ही बता चुका हूं भाई, लेकिन अब यार थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ना यार। कोई मान लो 2 साल बाद, कुछ लोग होते हैं ना जो अभी नोट्स लिख लेते, 1-1.5 साल बाद कॉपी देखें तो बोले ना कि सर ने ऐसे टॉपिक लिख के करवाया था। ऐसे ना बोल दे कि अरे सर ने करवाया नहीं। ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी, हाँ फिर भी बता सकते हैं ना। ये देख रहे हो इतना हार्ड कॉन्सेप्ट। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना भाई साहब, ध्यान सुनना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई साहब इससे तगड़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इससे खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। पहले बता रहा हूं, बहुत हार्ड पढ़ने वाले हो, थोड़ा एकदम दिमाग एकदम सामने रख लेना, क्योंकि इतना खतरनाक चीज मैंने आज तक नहीं पढ़ाई। सुनना क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो मुझे पहले ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिखता हूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस हीट, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मुझे कितने लोग बता सकते हैं इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का बस एक्सो और एंडो में टर्म बता दो। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा सर? फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक, क्योंकि सर फॉरवर्ड में एनर्जी रिलीज हो रही है, बैकवर्ड जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओह भाई साहब, देख रहे हो इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट शायद तुमने पढ़ा हो, ये इतना देख रहे हो। अब एक ही रिएक्शन में 2 चीजें दिख रही हैं। खुद को सोच के देखो, थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ रिएक्शन में इंथैल्पी निकालनी थी, सर इंथैल्पी डिफिकल्ट लग रहा है। देख रहे हो लेवल अपना खुद का, तुमने दिमाग का लेवल कितना बढ़ा लिया है। अब एक ही रिएक्शन में एक्सो भी दिख रहा है, एंडो भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जाते टाइम एक्सो, आते टाइम एंडो हो जाएगा। अब भाई साहब सुनना, रटना है, रटने का भी ऑप्शन दे दूंगा, लेकिन भाई साहब समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा। समझना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे तुम्हारा मोटिवेशन कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जब घर वाले क्या दे रहे होंगे? हीट दे रहे होंगे। जब घर वाले क्या देते हैं? हीट देते हैं। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है? आदमी कब, मतलब होता है ना एकदम गुस्से में, कब पढ़ाई करता है? जैसे मान लो तुम बोलो अरे सर सैचुरेशन आ रहा है, लेकिन घर वाले आए 3-4 दे दे, धड़ 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 2-4 लोगों के बीच में दे दे। एक मतलब घर में ऐसे नॉर्मल पिटाई हो जाती है तो नहीं नॉर्मल रह जाता है, लेकिन वही 3-4 लोगों के बीच में बोल दिया तो नहीं होता ना, अंदर से आता है कि बस, हाँ होता है ना कि अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ना मतलब हीट बढ़ना। अब हीट दे दिया, अगर टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दिया, सिंपल सा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन को ट्रीट किया, हीट दे दिया, कौन सी चीज बढ़ जाएगी? देख लो किधर का चीज बढ़ जाएगा? प्रोडक्ट का। सर हीट बढ़ गया, देखना हीट बढ़ गया, सर ये चीज बढ़ गई, ध्यान से देख लो, हीट बढ़ गया, ये ज्यादा हो गया, सर इसको कम कैसे करोगे? सर किधर को करोगे? रिएक्शन किधर को होगी? सर रिएक्शन विल अकर, या फिर बोल देंगे सर किस डायरेक्शन में होगी? हीट ज्यादा हो गया, रिएक्शन विल अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, in backward direction till new equilibrium is reached.
अब इतना मैं नहीं लिखूंगा हर एक बार, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड ही हमें करना है, तो एफबी की बात करेंगे हम लोग। टेम्परेचर बढ़ा दिया, ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट किधर है, प्रोडक्ट साइड है ना, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ गया। जो चीज ज्यादा हो गई कम करो, कम कैसे करोगे इस रिएक्शन में, पीछे की तरफ आओगे। कम कैसे होगा इस रिएक्शन में, पीछे की तरफ आओगे, पक्का। अच्छा, कहीं एग्जाम हॉल में पहुंचे और कहीं पूछ दिया बैकवर्ड के बदले बोल दिया लेफ्ट टू राइट, तो सॉरी राइट टू लेफ्ट, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है भाई। मतलब पहले बता दूं, पता चला क्वेश्चन करने गए, बोले सर राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ। सर राइट टू लेफ्ट लिख सकते हो ना, कहीं ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। बैकवर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सब बोल सकते हो ना कि सर ये सब बातें अब हाई फाई हो गई, ये सब लिख सकते हो कि नहीं लिख पाओगे? हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो? हाँ हो जाएगा, डन। जैसे टेम्परेचर को एकदम हीट की तरह लेके, सॉरी हीट को या टेम्परेचर को एकदम कॉन्सेंट्रेट, जो चीज ज्यादा हुई कम करना, प्रोडक्ट साइड ज्यादा हुआ पीछे आ। अगर मैं उल्टा बोल दूं, ये देख टेम्परेचर कम कर दिया, ये देख टेम्परेचर कम कर दिया, तेरा हीट कम हो गया। ध्यान सुनना है, टेम्परेचर कम हुआ मतलब हीट कम हुआ। अब हीट कम हुआ तो रिएक्शन किधर को जाएगा, रिएक्शन किधर को जाएगा, खुद से सोच। हीट कम हो गया, सर बोल रहा है हीट कम हो गया, मेरा काम एक ही चीज है, मैंने कसम खाई है। क्या बोला है, कसम क्या खाई है कि जो चीज करोगे उसका अपोजिट करूंगा। तुमने बोला हीट कम हो गया, अच्छा मैं आ रहा हूं, हीट देने आ रहा हूं। रिएक्शन कब तक होगी, या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, सर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तब तक होता रहेगा जब तक नया इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच पा रहे, तब तक होता रहेगा। अब इसी को फॉरवर्ड डायरेक्शन को एग्जाम हॉल में बोल सकता है कि सर फेवर्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। देख रहे हो इंग्लिश, देख रहे हो कितनी इंग्लिश निकल रही है। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे मतलब आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट बनाओगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट increases, concentration of product increases, concentration of reactant decreases। ठीक है, लिख दोगे हो जाएगा। देख रहे हो इतना हार्ड कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कैसे होगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट को बढ़ाओ। एग्जाम हॉल में बस एक काम करना है, हीट को लिख लेना, किधर है हीट, किधर है ये याद रखना। अगर कोई रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है तो उसका हीट देख लेना, किधर होगा, किधर होगा। सर कहां पर जाएगा, सर फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। श्योर हो, डन। चले आगे, हाँ चले आगे। अब किसी को रटना हो तो मैं एक रटने का भी तरीका बता देता हूं, रटने का भी हो तो रटने का तरीका भाई साहब मैं रटने का भी बता देता हूं, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर। ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो इंग्लिश में लिख देता हूं ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल, ये देखो अब याद कर लेना, जिसको रटना है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। अब अगर आपको 1.5 साल तक ये याद रहे, भाई हमें याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा लेकिन ये इतना तगड़ा कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। अब ऐसे याद करके भी जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी देख सकते हो, एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाती है। सर ये याद करना है, आप ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाती है, देख लो टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक बढ़ रहा है। आपकी मर्जी, आप इसको रटना चाहें रट लीजिए, रटना चाहे रट सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडोथर्मिक बढ़ जाएगा। नहीं टेम्परेचर सर इजी तो है, कर लो, देख लो, देखो इधर बैकवर्ड आया ना, बैकवर्ड मतलब एंडोथर्मिक बढ़ गया। यहां पर देखो फॉरवर्ड गया, टेम्परेचर कम किया, कौन सा बढ़ गया, एक्सोथर्मिक बढ़ गया, देखो एक्सोथर्मिक बढ़ जाए। अब एक क्वेश्चन देखना, एकदम जैसे कॉन्सेंट्रेशन को डील करते हो ना वैसे ही यहां पर डील करो। ये देखो अब वो कभी तुम्हें एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं दिया जाएगा, कभी तुम्हें एग्जाम हॉल में हीट लिख के नहीं दिया जाएगा। ध्यान सुनना, कभी तुम्हें एग्जाम हॉल में हीट लिख के नहीं दिया जाएगा।
वो तुम्हें जानबूझ के पूछेगा। अब बताओ व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट बताइएगा, ऑप्शन दे रहा हूं, मतलब पहला, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज, अगर सी का इंक्रीज कर दिया तो फॉरवर्ड बैकवर्ड में आंसर बताना। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज, अगर बी को इंक्रीज कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी कॉन्सेंट्रेट, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड डी ऑप्शन इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज। मुझे बस इतना बताओ किस साइड में बढ़ेगा किस साइड में कम होगा, किधर कम होगा किधर ज्यादा होगा, क्या चाहिए क्या होगा, खुद से बताओ क्या होगा बताओ। अगर कंसंट्रेशन सी का बढ़ा दोगे, सी का कंसंट्रेशन ज्यादा, सर ये किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बी का बढ़ाओगे किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अब ऐसे चल लेते हैं ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बार बार उतना कौन लिखेगा, मतलब ठीक है भाई मैं लिख देता हूं इतना। अब शॉर्टकट में भी काम चला सकते हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान सुनना, जैसे ही आपको, ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट किधर है, इस डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक मतलब हीट किधर है, इस डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा, किधर को मूव कर जाएंगे, फॉरवर्ड। टेम्परेचर कम करोगे हीट कम होगा, किधर को मूव कर जाएंगे, बैकवर्ड। तो BF-FB आ जाएगा क्या, BF-FB आ जाएगा क्या। जो चीज ज्यादा होगी उसको कम करना है। टेम्परेचर ज्यादा हुआ मतलब हीट। अब ये यहां पे कैसे लिखा मैंने, एंथैल्पी, यहां पर कैसे लिखा, एंथैल्पी, हो जाएगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर ये पॉजिटिव है ना भाई, पॉजिटिव है, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी दी है तो मतलब वो आगे वाले, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी दी होगी। ये देख लो, हीट इधर क्यों लिखा, बिकॉज ये एंडोथर्मिक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा। कौन सी बेस्ट कंडीशन है, बता सकते हो। कौन सी बेस्ट कंडीशन होगी, लो टेम्परेचर बेस्ट कंडीशन है, हाई टेम्परेचर कंडीशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। और लास्ट में इन सब में क्या ही रखा है, जिंदगी जीनी चाहिए। कौन सी कंडीशन होगी सर, कौन सी कंडीशन होगी, इस रिएक्शन को देखो। मैं बोल रहा हूं मुझे सी खूब सारा बनाना है, मुझे खूब सारा सी बनाना है, मतलब मैं किधर आना चाहता हूं, फॉरवर्ड आना चाहता हूं। मैं किधर आना चाहता हूं, फॉरवर्ड आना चाहता हूं। और फॉरवर्ड कब आ सकता हूं, सर जब टेम्परेचर हाई करूंगा, टेम्परेचर हाई करूंगा, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो किधर जाओगे, सर कहां जाओगे, फॉरवर्ड में। देख लो, ये निकाल सकते हो। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा सर, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट बढ़ जाएगा। आप कोई बोले भैया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक थर्मोडायनामिक्स में बताया गया था, कहीं पर कोई रिएक्शन दी हुई है, रे भाई कहीं पर कोई रिएक्शन दी है तो हीट लिखना नहीं आता है। कैसे, मतलब हर एक टाइम एकदम लॉलीपॉप पकड़ा के दिया जाए कि अरे सर कहाँ हीट कैसे लिख दिया, कहीं पर ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर कहीं ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है तो आप इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे कि भैया, तो इसका मतलब थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छा है फिर तो आपका, इसका मतलब फिर तो थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छा है। फिर इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, बताओ हीट किधर होगा, हीट किधर होगा, इसका बेस्ट कंडीशन बताओ, इसका बेस्ट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए बेस्ट कंडीशन बताइए। क्या होगा,
क्या ऑप्शन मैच करेगा? अमोनिया का फॉर्मेशन मुझे ज्यादा चाहिए, अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, अमोनिया मुझे ज्यादा चाहिए। हीट किधर है? पहले हीट को पहचानो। हीट किधर होगा? सर हीट मुझे एक्सोथर्मिक दिख रहा है, इस रिएक्शन को देखो एक्सोथर्मिक दिख रहा है, मतलब सर हीट इधर लिखेंगे। जब किसी रिएक्शन की इंथैल्पी दी जाती है तो आप फॉरवर्ड ही मान के चलते हो। हीट कहाँ है? इधर है सर, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अब हीट आप चाह रहे हो आगे आना, आप चाह रहे हो फॉरवर्ड जाना, फॉरवर्ड। अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट ज्यादा हुआ, कहां चले जाओगे? बैकवर्ड। सर हाई टेम्परेचर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, हाई टेम्परेचर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट ज्यादा मतलब पीछे की तरफ, और अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो सर क्या होगा? लो टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन, लो टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगेन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब हाँ तुम बस ए बी, टू नहीं लिख रहे, इसी को बोलते हैं कोई टू ऑप्शन टिक नहीं कर रहा, सब बी बी लिख रहे हैं। मैं समझ रहा हूं बेटा, मेरी आवाज पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी, धोने का इंतजाम कर सकते हैं वो लोग, ठीक है? हाँ और क्या, क्या आंसर है? जिनका फोर्थ ऑप्शन है, जिनका फोर्थ ऑप्शन है, भैया तुम महान हो यार, तुम कहा इधर आए हो, हम लोग को कहा जिंदगी। चल इस क्वेश्चन का आंसर बता, इस क्वेश्चन का आंसर बता, जल्दी बताइए जल्दी, 45 सेकंड बहुत है इसमें। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जल्दी बता। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? जल्दी बता। क्या होगा? एकदम अपोजिट चलना है भाई, कसम खाई है हमने, अपोजिट चलना है। ए प्लस बी प्लस हीट, हीट जानबूझ के इधर लिखा हुआ है, मैंने ही लिख दिया है, गलती करी। इस क्लास में मजे लेना चाहिए थे। अरे इक्विलिब्रियम है भाई यार, तुम लोग रिएक्शन का साइन समझ जाना, रिएक्शन का साइन भाई मेरी तरफ से इक्विलिब्रियम ही है सब जगह, मिस्टेक मिस्टेक मत लिख भाई, ठीक है? ए प्लस बी प्लस हीट सी प्लस डी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे मतलब हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो किधर का मूव करेगा? सर हीट बढ़ गया, रिएक्टेंट साइड बढ़ गया तो किधर जाएंगे? फॉरवर्ड। किधर जाएंगे? फॉरवर्ड। किधर जाएंगे? फॉरवर्ड। आंसर क्या आएगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ए प्लस बी प्लस हीट है तो सर हीट बढ़ गया, हीट बढ़ गया और हीट ज्यादा हुआ, टेम्परेचर किधर को सर हीट ज्यादा हुआ तो सर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। आंसर क्या आएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए। चलेगा? डन। चलो भाई, तो कंसंट्रेशन हो चाहे टेम्परेचर हो, दोनों को ध्यान से देख लेना। कंसंट्रेशन बढ़ाते हो देख लेना भाई, जिधर होगा ना, इधर रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट इधर बढ़ाओगे, अगर इधर ज्यादा हुआ तो इधर मूव करना है, इधर ज्यादा हुआ तो इधर मूव करना है। अब डिसाइड कर लो, कम हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करना है, नहीं होगा तो फिर तो चलते रहो। अब ध्यान सुनना, अब यहां पर ज्यादा कम की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? ज्यादा कम की बात नहीं करेंगे, देख लो अभी भी। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दिमाग लगाओ, ऑप्शन देखोगे, चीटिंग करोगे ना वहां से तो वहां बीबी ही चल रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद है बीबी, ठीक है? तुम तो जेनजी वाले भी, जेनजी नहीं हो, 2010 वाले हो ना तुम लोग, 2010 कितने साल होंगे? अब 2010 के बाद ही वाले होंगे ना, 2024 चल रहा है। तुम जेन अल्फा हो भाई, तुम अल्फा वाले हो। हाँ, अब तुम जेनजी भी नहीं बचे, अल्फा वाले तुम बचे हो। अब तुम्हें लग रहा हो कि सर देख ए प्लस बी बोल रहा है सर कैसे, तू इसी, अब मैंने गलती करी, मुझे तो इस रिएक्शन में गलती से ये देना चाहिए था, डेल्टा एच पॉजिटिव देना चाहिए था, और तब पूछना चाहिए था कि भैया डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो खुद से सोचता कि हीट किधर होता, डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब हीट किधर होगा? इधर की तरफ होगा। और टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएगा सर इसका मतलब हीट ज्यादा हुआ, किधर को मूव करेगा? फॉरवर्ड। टेम्परेचर अगर कम करेगा किधर को मूव करेगा? बैकवर्ड। यही होगा, ठीक है? अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया, चलो आगे चलते। भैया इसमें थोड़ा सा अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या है सुनिएगा।
हाँ, सुनना सुनना। अरे हो गया भाई, देखो देखो इसको बोलते हैं, ये देखो दिक्कत क्या है यहां पर, सुनना। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। या तो आप इसको रट सकते हैं, मैं इसको देखो इस तरह से पढ़ना कितना आसान है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि आपको ही पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच प्रेशर इंक्रीजेज, दैट इज इन द डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज। देख लो ऐसे पढ़ना आसान है ना, ऐसे पढ़ना आसान है। या फिर नॉर्मल समझना चाहते हो कि भैया देखो एक तो इंग्लिश में पढ़ लो और इसी को लेके 4 बार रटो शायद याद आ जाए, और नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है, ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर कम हो गया। तुम सिंपल सोचना, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ध्यान सुनना भाई साहब, कोई रिएक्शन हो रही है, प्लीज सुनना। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, मैंने सडनली कमरे का, मान लो ये रूम है मेरा, तो मैंने इसका सडनली वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब क्या किया, दरवाजे इधर कर दिए। एक सिंपल सी बताओ, प्रेशर और वॉल्यूम किसके केस में आएगा, गैस के केस में। पहले तुम्हारा छोटा सा वॉल्यूम था, इतने गैस मॉलिक्यूल्स थे, ये जाते थे टकराते थे प्रेशर एग्जर्ट करते थे, ये जाते थे टकराते थे प्रेशर एग्जर्ट करते थे, इधर टकराएगा इधर टकराएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तुमने क्या किया, तुमने सडनली वॉल्यूम क्या किया, इसका बड़ा कर दिया। सडनली वॉल्यूम क्या किया, बड़ा कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे ना भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा ना चेंज होंगे, प्रेशर कम हो गया। अब तुम पहला काम क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, ठीक है, पहला काम क्या करोगे, पहला काम क्या करने वाले हो, ध्यान सुनना। पहला काम क्या करोगे बेटा, जो रॉन्ग वाले हैं ना बेटा, उसके लिए इतना चैट मत डालना। अगर मान ले कहीं ऊपर नीचे हुआ होगा, गलती हुई, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा। यहाँ रॉन्ग रॉन्ग लिखेगा उसे, मुझे कुछ नहीं, मुझे इरिटेशन होगी और कुछ नहीं होगा। मतलब किसको पढ़ाना है ये बता दो, हो गया बेटा, हाँ देख लो ऐसे हो जाता है, वाइस वर्सा भी वैलिड है, मैं ऐसे करके निकल जाऊंगा। अरे पढ़ लेना, रॉन्ग कहीं हो गया होगा, कहीं फॉरवर्ड का बैकवर्ड बोल दिया होगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ नोट्स में उल्टा है, ठीक है। क्या लिखा है भाई, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट इधर रॉन्ग है भाई, इधर को रॉन्ग है। चलो देखते हैं। अरे वो ठीक है, टाइम वेस्ट करा के चला गया, कोई बात नहीं, उसकी जिंदगी का मकसद यही है भाई। चलो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने बोला वॉल्यूम सडनली मैंने बढ़ा दिया, वॉल्यूम सडनली बढ़ा दिया। वॉल्यूम सडनली बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, प्रेशर, ऑब्वियस गैस का मॉलिक्यूल उतना नहीं टकरा पाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ध्यान सुनना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब तुम खुद सोचो, तुम क्या चाहोगे, तुम्हारा प्रेशर डिक्रीज कर गया, तुम क्या चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा, ऑब्वियस है ना, तुम यही चाहोगे प्रेशर फिर से मेंटेन हो। तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया सडनली, अब सडनली वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, सर प्रेशर बढ़ाओ जल्दी जल्दी। अब प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे, तो सर प्रेशर किधर बढ़ाएंगे, प्रेशर किधर बढ़ाएंगे, सर क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होगा, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, रिएक्शन किधर को, प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं सर, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, सर जिधर रिएक्शन विल शिफ्ट इन मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड, क्योंकि जितने ज्यादा गैसियस मोल्स बनेंगे, जितने ज्यादा गैसियस मोल्स बनेंगे उतना ज्यादा ऑब्वियस पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे, और ऑब्वियस प्रेशर फिर से बराबर हो जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो ध्यान सुनना, तुम्हें लगता हो तो तुम भैया ऊपर वाली लाइन लिख सकते हो, नहीं तो मैं ये इस तरह से समझूंगा कि भैया वॉल्यूम बढ़ाया मतलब प्रेशर कम हुआ, अब प्रेशर सडनली कम हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, सर जल्दी से जल्दी प्रेशर मेंटेन किया जाए। जल्दी से जल्दी प्रेशर कब मेंटेन हो सकता है, जब ज्यादा से ज्यादा किधर मूव कर जाओ, गैसियस मोल साइड मूव कर जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गैसियस मोल साइड मूव कर जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, अब कोई बोले कि सर ये ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, खुद से सोचो,
अब यहां पर मैंने बोला वॉल्यूम बढ़ा दिया, ऑब्वियस है पूरे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिएक्शन किधर को जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या फिर मैं बोल दूं प्रेशर डिक्रीज होगा। किधर को जाएगा बेटा, प्लीज सुनना, किधर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, किधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर को जाएगा, किधर को जाएगा भाई, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज या प्रेशर डिक्रीज। अब तुम क्या करोगे, सर मैं प्रेशर कम हो गया तो मैं उधर जाऊंगा जिधर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो, ताकि वो फिर से क्या करे सर, वो फिर से प्रेशर को मेंटेन करे। प्रेशर कैसे मेंटेन होगा सर, गैस ज्यादा से ज्यादा बन जाए। तो गैस ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा सर, इस केस में हम किधर मूव करेंगे सर, इधर केस में, किस केस में क्या होगा सर, पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। किस साइड गैसियस मोल्स ज्यादा हैं, इधर 4 है, इधर कितना है 5 है, हम किधर मूव कर जाएंगे, बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि सर बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ गैस मोल्स है। अब तुम इसको रटना है, रट लो। कुछ लोग बोलते हैं अब कहीं मॉड्यूल पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, इसमें वो डेल्टा एनजी का कॉन्सेप्ट दिया होगा। भाई मुझे डेल्टा एनजी चाहिए ही नहीं, क्यों सोचना है। अगर कोई बोले, ध्यान सुनना, फिर से अपोजिट सोचो, अगर वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया मतलब प्रेशर ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर ज्यादा हो गया सर, इसका मतलब रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया सर, रिएक्शन विल शिफ्ट इन किस साइड में सर, जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स साइड होंगे, जिधर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, गैसियस मोल्स होंगे। क्योंकि तुम्हारा प्रेशर ज्यादा हो गया ना, तुम्हें प्रेशर कम करना है। तुम ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, जैसे मैं यहां पर बोल दूं कि सर इसके केस में वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर दिया जाता है या प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो, प्रेशर अगर इंक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो, प्रेशर अगर इंक्रीज हो, तो ये किधर मूव कर जाएगा सर, जिधर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, जिधर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, जिधर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। तो याद रखना, जब भी आपसे कोई पूछे आप ऐसे बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो, जिधर ज्यादा। अब या तो कोई याद रख सकता है वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड, वॉल्यूम कम करेंगे, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे याद कर लो। अगर तुझे ज्यादा दिक्कत लगती है तो ऐसे याद कर ले कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे, किधर चला जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड। अगर डेल्टा एनजी 0 है, मतलब दोनों साइड सेम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, डेल्टा एनजी 0 है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्योंकि सर इस केस में कहां जाओगे, प्रेशर और वॉल्यूम, इस केस में कहीं नहीं जा सकते, कहीं जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों साइड सेम ही मोल्स हैं। तो किधर जाओगे, ना प्रोडक्ट बनेगा ना बैक, हाँ ना प्रोडक्ट बनेगा ना रिएक्टेंट बनेगा, किसी केस में जा ही नहीं पाओगे, आगे पीछे हो ही नहीं पाओगे, हो जाएगा। तो जब भी आपसे कोई बोले, देखो कहीं भी क्वेश्चन में देखोगे, अरे जब डेल्टा एनजी 0 हो गया तो सर दोनों साइड सेम मोल्स, फिर किस बात का। ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये देखना, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अगर इस केस में, चलो मुझे बताना शुरू करो, फिर से देखता हूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इफ, पहली चीज, concentration of nitrogen is decreased, concentration of nitrogen is decreased, डेल्टा H भी लिख देता हूं, temperature is increased, volume is decreased, pressure is decreased। क्या होगा इफेक्ट, सबके केस में बताओ किसके इफेक्ट में क्या होगा। अगर आपने नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, भैया सबसे पहला काम, नाइट्रोजन को देखो रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट कम हुआ, रिएक्टेंट इधर कम हो गया, तो तुम किधर से आओगे, मेंटेन करने के लिए किधर आओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे। किस डायरेक्शन में आओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे। किस डायरेक्शन में आओगे, बैकवर्ड में आओगे। किस डायरेक्शन में आओगे, बैकवर्ड में। अब टेम्परेचर के लिए मैंने बोला था आप हीट को इधर लिख लिया करो, एक्सोथर्मी का मतलब हीट कहां है, प्रोडक्ट साइड है।
सर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब हीट इंक्रीज हुआ, हीट बढ़ गया तो कम कैसे होगा, हीट ज्यादा हो गया कम कैसे होगा, सर ये भी किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये भी किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये भी किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं मतलब प्रेशर क्या हो गया होगा, ज्यादा, प्रेशर ज्यादा मतलब किधर जाएंगे सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हुआ, कम करना है वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम से याद रखो कि वॉल्यूम कम हुआ मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम साइड, और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसके केस में कहां जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे क्या, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्या आंसर आएगा इसका, इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, बेस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन करना चाहते हो, तुम चाहते हो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड आए, रिएक्शन फॉरवर्ड कब आएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड कब आएगी, फॉरवर्ड कब रिएक्शन आएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन कब आ जाएगा बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन कब आएगा, तुम क्या चाहते हो, फॉरवर्ड बढ़े मतलब जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं उधर जाएं, लेस नंबर ऑफ मोल्स कब जाते हो, जब प्रेशर क्या हो जाता है, लेस नंबर ऑफ मोल्स कब जाते हो, जब प्रेशर क्या हो जाता है, हाई, और हीट कम से कम रहे, टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना ज्यादा आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये निकाल सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन यही सब होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन तीनों को रिलेट कर लेंगे, हो जाएगा। ली चैटलियर्स में भैया कोई न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल तो अगले हफ्ते वेट कर रहा है आपका, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल अगले वीक पे फॉलो करने वाला है। अभी तो ये थ्योरी वाला ज्ञान चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ा दिए, इसके ऊपर चल रही हैं चीजें, हो जाएगा। आराम से सोच समझ के कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम कहां पर नहीं शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट नहीं होगा, अगर आप प्रेशर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट नहीं होगा, जल्दी। किधर की तरफ ना बेटा, लीच एटलीस्ट अभी खत्म हो जाएगा, बस 5-10 मिनट का और बचा है, खत्म हो जाएगा आज, तो मंडे से आओगे, मंडे को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसमें शिफ्ट नहीं होगा, जहां डेल्टा एन जी, देखो यार सीधी सी बात है, चलो इसमें क्या है, डेल्टा एन जी 0 है तो इस केस में तो कहीं जाएगा ही नहीं ना, इक्विलिब्रियम में कहीं शिफ्ट नहीं आएगा। इस केस में अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो किधर जाएगा, चलो बताओ, प्रेशर बढ़ा रहे हो किधर जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, किधर जाएगा चलो बताओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर जाएगा। सर अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो आप किधर जाएंगे, उस साइड जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ा रहे मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम किधर जाएंगे आप, सर जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, सब में फॉरवर्ड ही जा रहा है। बाकी यहीं पर है जहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, दोनों साइड क्या है सर, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर बढ़ा लो पीछे कर लो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, हो जाएगा, श्योर हो। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर का हो गया, प्रेशर का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, साथ साथ में ही कर रहे, प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ ही होता है। कैटलिस्ट का ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद कैटलिस्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर याद रखिएगा कैटलिस्ट के कारण इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या हो जाता है, कोई इक्विलिब्रियम पर शिफ्ट नहीं आता, बस वो क्या करता है, रास्ता अलग कर देता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है, ये देख लो सर, ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट हो गया और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। सर अगर आप देखेंगे विदाउट कैटलिस्ट, अगर आपकी रिएक्शन ये है, अगर ये बोलूं कि ये विदाउट कैटलिस्ट है तो आपका रास्ता आसान कर देता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हाँ चलो
विथ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, विथ कैटलिस्ट ऐसा हो जाएगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको रिएक्शन के लिए चाहिए होगी उसको कम कर दिया जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है सर, कैटलिस्ट याद रखना, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट चेंजेस क्या कर देगा सर, क्या चेंज कर देता है सर, इक्विलिब्रियम टाइम, रिड्यूसेस इक्विलिब्रियम टाइम, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पहुंचने का टाइम कम कर देगा सर, पाथ ऑफ रिएक्शन चेंज कर देगा, रास्ता चेंज कर देगा सर। कैटलिस्ट क्या करता है सर, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देता है, क्या चेंज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देगा सर। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट स्पीड बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देगा। तो कैटलिस्ट ये करता है। कैटलिस्ट क्या नहीं करता है ये याद रखिएगा, कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन, किस पे इफेक्ट नहीं होता, कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पर उसको कोई लॉजिक नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इन सब के ऊपर। ऑलरेडी हमने कर रखा है, ऑलरेडी हमने कर रखा है कैटलिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, हो जाएगा, श्योर होगा पक्का। एक लास्ट कॉन्सेप्ट सुन लो फिर हम लोग खत्म करेंगे। बस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कैटलिस्ट हो गया। अब एक लास्ट चीज, क्या है लास्ट चीज भाई, बहुत हार्ड चीज है, ध्यान सुनना। अरे यार देख लो जल्दी 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 जल्दी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए भाई साहब, एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं ना उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हम संडे को तो मंडे को आएंगे तो मंडे को करेंगे ना भाई साहब, मंडे को तो बहुत कुछ करेंगे, टेंशन मत लो। अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगला इफेक्ट, अगला इफेक्ट, इनर्ट गैस अगर ऐड करते हैं, इनर्ट गैस अगर ऐड करेंगे तो इनर्ट गैस क्या होता है जिसको कोई मतलब नहीं, इनर्ट गैस पता है ना, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस क्या होता है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो, ध्यान सुनना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इनर्ट गैस आए जाए कुछ नहीं, ठीक है। बस ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट है बेटा, पढ़ लो और नहीं तो नखरे दिखाओ। मंडे को तो मैं नहीं बताने वाला, मंडे को मैं मजे लूंगा, पढ़ लो ना, ठीक है। हाँ सुनो, तो मैं बोल रहा हूं एट इनर्ट गैस क्या होता है जिसको कोई मतलब नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम खुद सोचो, मान लो तुम्हारे घर पे कुछ होते हैं ना गेस्ट जो तुम्हें पसंद नहीं आते, क्या मतलब ठीक है मम्मी पापा को पता नहीं क्या पसंद आता है, हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, वो तुम उससे बात नहीं करते, वो तुमसे बात नहीं करता, कुछ ऐसे इनर्ट लोग होते हैं ना अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसे इनर्ट लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं ऐसे। अगर वो मान लो आए, बड़े प्यारे लोग होते वो लोग, उनको भी तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें भी उनसे बात नहीं करनी। अब ऐसे लोग आए तुम्हारी जिंदगी में, तुम अपने रूम में बैठ के मान लो पढ़ाई कर रहे हो, वो अपना उस रूम में बैठे रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हारा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तुम जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो उसी रूम में रह गए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, हमें अपना क्लियर है कि भैया कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि सर इनर्ट गैस आया, मेरी उससे बात नहीं है, मतलब मुझे कोई मतलब भी नहीं। लेकिन तुम्हें भी पता है जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, खासकर इंडिया में तो ऐसी आसान नहीं होती। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और तब ऐड कर, ध्यान सुनना, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और अब ऐड कर इनर्ट गैस, अगर इनर्ट गैस ऐड कर दिया जाए, इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, उस केस में भाई साहब मतलब ध्यान सुनना, कांस्टेंट प्रेशर बस कांस्टेंट है, क्या होगा? अब देखो, एक तो हो गया आया, अब बंदा मेरे से बात ही नहीं करे, अपने रूम में रहे, अपना जहां से जाना है जाए, हमें कोई मतलब नहीं। एक होता है ना जो रिलेटिव तुमसे बात तो नहीं कर रहा लेकिन उंगली ज्यादा कर रहा है। उंगली कैसे ज्यादा करेगा? मान लो तुम अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तुमसे बात नहीं करेगा, इनर्ट कैसे होता है, कुछ ऐसे देखा होगा ना, छोटे भाई भी ऐसे कभी हरकत कर देते, वो तुमसे बात नहीं करेगा, आके ना तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाएगा, हो गया डिस्टर्बेंस क्रिएट। मतलब उसने क्या किया सर, आपका क्या किया, अब तुम क्या करोगे? मान लो देखो पहले आया, उसको हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने रूम में बंद थे, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, आया जाए कोई दिक्कत नहीं। अब वो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या कांस्टेंट है? पढ़ना है। मान लो जैसा भी वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना कि यार पढ़ना है। अब आके बगल में खड़ा हो जाए कि नोट्स नहीं बना रहे, अरे आपका बच्चा नोट्स नहीं बनाता है क्या, खाली मोबाइल देखता है, कुछ किया नहीं, तुमसे वो बात भी नहीं कर रहा, तुमसे वो बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या किया तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे दिमाग का वॉल्यूम क्या किया? एक्सपेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन तुम अब क्या करोगे? उसको देखते ही साइड होना शुरू।
मतलब जहां पढ़ रहे उठ के चले गए। मान लो तुम्हारे रूम में आके ऐसे कमेंट करना शुरू किया, तुमने किताब उठाया, चलो भाई किसी और रूम में चले जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। आदमी यही कर रहा होता है। अब वो तुम्हारा वॉल्यूम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब क्या सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो भैया अब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम किधर जाते हैं सर, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होती है? अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू किधर जाएगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टू किधर जाएगा, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड। रिएक्शन किधर को शिफ्ट करता है, जिधर ज्यादा से ज्यादा गैसियस मोल्स होते हैं उधर शिफ्ट कर जाएगा। तो याद रखना, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भूल जाओ एग्जाम में तो याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंज कर देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा। अब मान लो आके बीच में बैठ गया, क्योंकि छोटे भाई सब इरिटेट नहीं करते, ऐसे आके बगल में बैठ जाएंगे, पढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ मैं तुमसे कहाँ बात कर रहा हूँ, गुनगुना रहे, गाना गुनगुना रहे। आदमी दिमाग इरिटेशन होती है ना, आदमी उठ के जाता है। वॉल्यूम चेंज हुआ तो रिएक्शन किधर जाती है, वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन किधर मूव करता है, जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। श्योर हो? तो बस इतना ही जानना था, इतना ही जानना था। हमारा लीच एटलियस अब फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में उम्मीद करते हैं मंडे को जब आप मिलेंगे तो उस टाइम पे उम्मीद करते हैं एकदम कोई फ्रेश स्टार्ट लेके ना आए, क्योंकि मंडे को फ्रेश स्टार्ट तो बीत गया इस चैप्टर का। अब वो फ्रेश स्टार्ट ऑर्गेनिक से कर सकता है, यहां पर अब फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मंडे को आइएगा तो भैया ये रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो सच बता रहे हैं इतना हार्ड कॉन्सेप्ट शायद ही समझ में आए। कभी फॉरवर्ड जाएंगे, कभी बैकवर्ड जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब कहाँ जाएंगे। इसके क्वेश्चन मंडे को मैं कराऊंगा, पढ़ के आना। इसके सारे क्वेश्चंस केबीडी के फॉर्म में होंगे, आप याद करके आओगे, पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे तो चीजें ठीक रहेंगी। नहीं करके आओगे तो हमारा क्या है, हम तो पढ़ने वालों को पढ़ा देंगे। तो सोच लीजिए, क्या भाई पढ़ने वाले लोग पढ़ के आओगे ना? हाँ, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, मंडे को इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज सारा थ्योरी खत्म कर लिया है। सत्संग अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सत्संग वाली क्लास सही रहती है। न्यूमेरिकल जहां आता है ना, दिमाग ऐसे ऐसे लगे मंडे को बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आ रहा है, तो वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच, मंडे को न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आज सत्संग हमने फिनिश कर लिया है। उम्मीद करते हैं मंडे को आप लोग पहचान पाएंगे कि हाँ सर, यही लीच एटलियस था, यही हमारा कांस्टेंट प्रेशर था, यही हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम था। तब तक के लिए हाँ, ढेर सारा प्याज खाते रहिए, मतलब सॉरी, हाँ प्याज खाया जा सकता है भाई। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, भूलिएगा नहीं, मुझे तो भूल नहीं पाओगे, मैं ऐसे ही टपक जाऊंगा। लेकिन लीच एटलियस को मत भूलिएगा, क्योंकि वो मंडे को आ रहा है विथ अच्छे क्वेश्चंस। कब कौन ज्यादा होगा, कब कौन होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड से दिमाग का दर्द ना हो जाए, इसके लिए पढ़ के आइए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंजॉय करो।